कल मैंने आपके साथ कुछ नोट्स शेयर किए थे, राइट? तो एक बार देखे वो नोट्स क्या है, प्रैक्टिस किया उसका कुछ? बोलो। प्रज्ञा, निहार, शशिकांता, केदार, ओमकार, सुमेध। यस मैम, मैंने वर्ड काउंट का किया था और सीडी का ये किया था। बाकी के क्यों नहीं किए? बाकी के क्यों नहीं जी देखे? बाकी का किया था, हिस्ट्री का भी देखा था। पाइप का कुछ थोड़ा मुझे समझ नहीं ठीक आया। है, पाइप का वो मैं खुद समझा दूंगी। बट जितना दिया, और आलियस एटलीस्ट का गो भी थ्रू देखा था, किया। वो कमांड को शॉर्ट फॉर्म भी किया था। ओके। एलियास, एलियास को, राइट? जी जी, एलियस। ओके। व्हाट अबाउट प्रज्ञा? बोलो प्रज्ञा। नहीं 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 किया। क्यों प्रज्ञा? मेरा काम था कुछ। ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों के पास आज दिन भर का टाइम था। कुछ हाँ मैम। जेन्युइन रीजन है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। और आप हाँ तो मैम सही है। नॉन आईटी से हो। मुझे पता है कौन कौन नॉन आईटी से है। तो मैं स्पेशली वो लोगों को पहले पूछती हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत लेनी है। मैंने बताया था ना आपको प्रज्ञा। हाँ मैम की बताए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी। प्लीज ओके बी मैम। प्रैक्टिस। ठीक है? या या ओके। व्हाट अबाउट केदार, ओमकार, सुमेध? मैडम गो थ्रू किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। बाकी वाले सब कल बैठ के रिकैप किया था अभी तक की जो लेक्चर्स हुए हैं। ओके। एंड हाँ, ओमकार? कल का जो दिया है वो थोड़ा सा रह गया है मेरे साथ। आज करूँगा होने के बाद। ओमकार? रीड केलंय ऑल ते होम डायरेक्टरी अँड ते हे नाही का वर्ड काउंट प्रॅक्टिस नाही करून बघितलं का प्रॅक्टिकल? प्रॅक्टिकल ची प्रॅक्टिस केली मॅम. होम डायरेक्टरी अँड एलियास प्रॅक्टिस केली, बाकी नाही केली मॅम. काय रीजन देता तुम्ही लोग? हार्डली तुम्ही एक तास, आप लोग अगर 1 घंटा भी बैठोगे देखोगे तो भी हो जाता है वो सारी चीजें। देखना चाहिए ना आप लोगों को। आप कुछ नया, नए कोर्स सीख रहे हो, आप ये सारा लिनक्स सीखने वाले हो, आगे जाके डेटाबेस सीखने वाले हो। बहुत इजी कमांड था, इसके लिए मैंने बोला एक बार देख लेना आप लोग। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए ओमकार। ओके मॅम. थोडे कमांड कन्फ्युज होते मॅम, म्हणजे खूप नहीं कमांड आहेत ना. ठीक है ना, ये बघा, अपन अभी हम लोग ये सारी चीजें लेने वाले हैं। ठीक है, बट मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट आप गो थ्रू तो करो। हा आपको मॅम. अभी मैं सिखाऊंगी तो और अच्छे से याद आएगा। ते पहिलेचे कमांड आहेत मॅम लक्षात सगळे. ते तुम्ही जे J7 टाकले ना पीडीएफ, तेच थोडं कन्फ्युजन हाँ होतं हाँ, मॅम. ठीक है। ओके, चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन and we will start the lecture with the yesterday's notes. Okay, ठीक है। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? नहीं मैम। ओके, नो एक मैम, नो मैम। मिनट, मैम। एक मिनट, एक मिनट। यस मैम, इज नाउ इट विजिबल। क्लियर ना? या ओके। विजिबल। ओके, हाँ या यस मैम, मैम। यस यस यस। ठीक है। चलो, अभी सभी लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट पे चले जाना। एक वन बाय वन हम लोग ले लेते हैं कैसे। सो क्या टॉपिक है ना आज का, कि ये बहुत इजी है। सिस्टम यूटिलिटी कमांड है, सम शॉर्ट शॉर्ट कमांड्स है जो आप एक्चुअली डेली लाइफ में भी यूज करोगे। डेली लाइफ इन द सेंस, जब आप ज्वाइन करोगे तब आप वहां पे भी रियल टाइम में ये सारे कमांड्स यूज करने वाले हो। सो एक बात मुझे बताइए, जब हम लोग लॉग इन करते हैं हमारे यूजर से रेड हैट में, तो पहले कौन से कमांड देखते हैं हम लोग? बोलो जल्दी जल्दी। हु एम आई। हु एम है। हु एम आई, वो क्या बताता है हमें? यूजर सिस्टम नेम। हम कौन से यूजर यूजर हैं? यूजर नेम। नेम। से लॉग इन युजर नेम. किया है। पीडब्ल्यूडी करके हमें क्या आउटपुट आता है? कौन सा प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी? वर्किंग। डायरेक्टरी. प्रेजेंट है। प्रेजेंट डायरेक्टरी। प्रेजेंट बट वर्किंग जब आप डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्क स्टार्टिंग में टाइम्स। लॉग इन करने के बाद करते हो
तो कौन सा डायरेक्टरी रहता है वो बाय डिफॉल्ट? होम डायरेक्टरी। होम होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, स्लैश होम राइट? यस। यस। यस अब ये होम डायरेक्टरी में बहुत सारे अदर डायरेक्टरीज भी रहते हैं, ठीक है? यस। सो आप रिलेटिव पाथ लेके बहुत सारे डायरेक्टरीज के अंदर चले गए, ठीक है? सो सपोज डॉक्यूमेंट्स में है कौन से डायरेक्टरीज, वो एक बार देख लेते हैं सो दैट मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। हाँ, सो मैं अभी जा रही हूँ, पाथ दे रही हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स का, होम, मोनिका। मैं ये कौन सा पाथ दे रही हूँ, बोलो? ये अभी मैं कौन सा पाथ दे रही हूँ? एब्सोल्यूट मैं होम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ दे रही हूँ, path। राइट? फुल पाथ। एब्सोल्यूट पाथ। पाथ मतलब क्या था, मैंने बताया था? फुल पाथ। फुल एड्रेस स्टार्ट Full फ्रॉम address. द Full Full address. address Which is ma'am. starts from रूट। स्लैश रूट रूट। root. Yes, very good. तो देखो, मैं जो मेरा करंट डायरेक्टरी था वो मेरा होम डायरेक्टरी था, विच इज होम मोनिका। लेकिन मैं जा रही हूँ लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी विच इज अ test1, सी test1, ठीक है? और मैं अभी एंटर कर रही हूँ, शायद ये डिलीट हो चुकी है, एक मिनट। हाँ, pwd। तो मैं पहले कौन से डायरेक्टरी में थी? स्लैश होम स्लैश मोनिका में थी। अब मैं कौन से डायरेक्टरी में आ चुकी हूँ? डॉक्यूमेंट्स। लिनक्स वाले। लिनक्स लिनक्स इतने डायरेक्टरीज के अंदर आ चुकी हूँ, 3 डायरेक्टरीज के अंदर आ चुकी हूँ। अब मुझे ना फिर से मेरे होम डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है? मुझे अगर होम डायरेक्टरी में जाना है तो एक ऑप्शन है बैक डायरेक्टरीज जाने का, बराबर? कितनी बार CD बैक space जाना पड़ेगा? 1, 1 2 एक 2, 3। 3, 2 3 बार जाना 3 पड़ेगा। 3 हाँ, बार। 3 तो ये times। ऐसे मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा। एग्री? जी यस। यस Yes, ओके। लेकिन इससे अच्छा आपको, अगर आप कौन से भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो अभी, ठीक है, वेदर इट्स इन एनी सब डायरेक्टरी, तो आपको आपके होम डायरेक्टरी में फिर से रिटर्न आना है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ सीडी देना है। क्या करना है? सीडी या CD। सीडी स्पेस CG टिल्ड। tilde यस, टिल्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? tilde टिल्ड। टिल्ड। कौन से 2 ऑप्शन tilde देने होम डायरेक्टरी में आने के लिए? सीडी CD या space tilde स्पेस टिल्ड, ठीक है? तो अगर देखो, मेरा अभी फिलहाल का डायरेक्टरी ये है और मुझे मेरे होम डायरेक्टरी में रिटर्न जाना है, तो मैं सिर्फ सीडी कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। और चलो अभी पीडब्ल्यूडी करके देखते हैं। तो मैं आ गई मेरे होम डायरेक्टरी में, राइट? Yes, ma'am. राइट। yes और yes ma'am. अगर अगर मुझे ना, मैं लास्ट टाइम जो डायरेक्टरी में प्रेजेंट थी, मतलब जो मेरा प्रीवियस डायरेक्टरी था, ठीक है, ये मेरा था ना प्रीवियस पाथ, तो वो पाथ पे मुझे रिटर्न जाना है। क्या करना है? मुझे CD रिटर्न बैक space जाना है। dash CD space हाँ, dash यस, सीडी स्पेस हाइफन, क्या देंगे? hyphen CD सीडी space hyphen स्पेस हाइफन। वो क्या करेगा? क्या करेगा हमें? वो प्रीवियस previous directory पर ले डायरेक्टरी। जाएगा। Previous यस directory ले जाए। यस। तो सिर्फ सीडी करके एंटर करो, आप होम डायरेक्टरी में पहुंच गए। सीडी स्पेस टिल्ड दे दो, आप होम डायरेक्टरी में पहुंच गए। लेकिन आपने अगर सीडी स्पेस हाइफन दे दिया, switches back to the previous working directory, it's like a undo, बराबर? तो चलो, तो अभी ये प्रीवियस डायरेक्टरी में हमें लेके जा रहा है क्या, वो देख लेते हैं। मैंने एंटर किया और मैं पीडब्ल्यूडी कर रही हूँ, देखो आ गए हम लोग प्रीवियस डायरेक्टरी में, yes ma'am. Yes, ma'am। Yes, ma'am. ठीक है? सो ये चीजें हम लोग हर रोज यूज करते हैं, ठीक है? अब और क्या था? और क्या था? word count का था। वर्ड काउंट का एक था, ठीक है? WC का मीनिंग ही है वर्ड काउंट, ठीक है? जैसे कि एक फाइल दी गई हुई है आपको, हाँ, और आपको वो फाइल के अंदर कितने सारे लाइंस है, कितने सारे वर्ड्स है, कितने सारे कैरेक्टर्स है, ये इनका आपको काउंट चाहिए, ठीक है? तो आप वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए कमांड है वर्ड काउंट, दैट इज WC। सो एक एग्जांपल लीजिए, मैं फिर से सीडी हाइफन दे रही हूँ, ओके, और एक फाइल ले लेते हैं।
सपोज मेरी एक फाइल है unique.txt। तो मैं अगर ऑप्शन दे रही हूँ wc unique.txt विच इज अ फाइल नेम, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका आउटपुट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। देखो मैं एंटर कर रही हूँ, तो उसने मुझे क्या बताया? ये जो पहला नंबर है वो बता रहा है 6 लाइन्स है आपके फाइल में। ठीक है, देखो मैं कैट कर रही हूँ यहाँ पे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये फाइल है यहाँ पे जो मैंने उसको कैट किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है, यस 6 लाइन्स है, बराबर। फिर उसके बाद क्या बताता हूँ? नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो ये एप्पल एक वर्ड हुआ, ये दूसरा वर्ड हुआ, ये तीसरा वर्ड हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, 6 7 8 वर्ड्स है। ठीक है, और ये क्या है? 45 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब क्या? ये ए वाला एक कैरेक्टर हुआ, ये पी वाला एक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, ये एक एक कैरेक्टर, तो ऐसे कितने कैरेक्टर हैं? तो 45 45 कैरेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज WC। ऐसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं मुझे बस है ना लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस ही देखना है, तो क्या करो? WC-L लगाओ और फाइल को नाम दो। सो अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मुझे सिर्फ लाइंस मिले, नंबर ऑफ लाइंस 6 इन दिस फाइल। अगर मैंने WC के साथ -W किया और फाइल नेम दे दिया, तो उसने क्या बताया मुझे? नंबर ऑफ वर्ड, कितने वर्ड है, राइट? और अगर यस मुझे कैरेक्टर देखना है तो -C और फाइल नेम, तो मुझे कितने कैरेक्टर है वो बता रहा है। WC क्लियर है? यस मैम ओके, ठीक है। ये पाइप के ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं, एक लास्ट में मैं आपका पाइप का ले लेती हूँ एग्जाम्पल। अब हिस्ट्री कमांड, दिस इज मोस्ट यूजफुल कमांड। ठीक है, आप जितने भी यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये एक कमांड हुआ, ये कमांड हुआ, ये कमांड है, या आप LS-LRTH कर रहे हो, ठीक है, ये जितने भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, या PWD कर रहे थे आप, या सपोज होस्ट नेम कर रहे हो आप, ठीक है, ये जितने भी कमांड है ना, ये इनका हिस्ट्री आ जाता है। मतलब इनका प्रीवियस डेटा आ जाता है कि कौन से प्रीवियस कमांड आपने एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, सो अगर मैंने हिस्ट्री, सिर्फ कमांड मैंने एंटर किया, हिस्ट्री लिख के एंटर किया, तो ये देखो ये नंबर्स भी आ जाता है। मैंने अभी तक 306 कमांड्स एंटर किए हैं, तो वो क्या क्या एंटर किया है वो सारा बता रहा है। ठीक है, सो दिस इज हिस्ट्री। जैसे आप पर्टिकुलर ब्राउजर में हो, क्रोम में हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हो, तो आपके पास एक हिस्ट्री का भी टैब आता है, तो अब आप देखते हो आपने क्या क्या चेक किया था प्रीवियसली, बराबर। सो सेम लाइक इन यूनिक्स या लिनक्स हम लोग देख सकते हैं कि कौन से कमांड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, सो ये हिस्ट्री कमांड बहुत काम आती है लोगों के रियल टाइम में भी। सो हमें ये याद रहना चाहिए। इवन हम लोग ये हिस्ट्री को भी ना एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास ऑप्शन रहता है कि हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री रहती है, जैसे ब्राउजर्स में हम लोग चेक करते हैं और डिलीट करते हैं, हम लोग ये वाली भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि डिलीट ना करो। आप इसको ऐसे दे सकते हो, हिस्ट्री -C। -C मतलब क्लियर करे, और मैंने एंटर दबाया। तो अगर मैं फिर से हिस्ट्री कमांड रन कर रही हूँ और मैंने एंटर किया सी, उसने क्या बोला? एक ही कमांड विच इज दिस। समझ रहे हो? सो ये जो पूरा हिस्ट्री का जो मेरा जो डेटा था वो निकल गया। क्यों? मैंने उसके साथ -C लगाया। -C मीन्स टू क्लियर योर प्रीवियस हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड क्लियर है? यस मैम। यस ओके, ओके। अब
एलियास, एलियास एक इम्पोर्टेंट है चीज। ये कब आपके काम आती है कि जब आपके पास WC बहुत रिपीट बड़ा किसने बोला? प्रज्ञा। ओके, ठीक है। क्या नहीं समझा प्रज्ञा डब्ल्यूसी में? स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर दो। क्या नहीं समझा आपको, मैं ये पूछ रही हूँ। मीन्स मैंने स्टार्टिंग का नहीं सुना है। आप वहां पे तब थे या नहीं थे जब मैं पढ़ा रही हाँ थी? थी मैम। डब्ल्यूसी का मीनिंग क्या है आप बताइए? वो काउंट का कुछ होता है। वर्ड काउंट करते हैं, बराबर। हाँ हाँ। हाँ, मतलब एक फाइल दी गई है तो उसमें हम लोग क्या क्या काउंट कर रहे थे? वर्ड काउंट्स। लाइन सिर्फ वर्ड्स वर्ड काउंट। लाइन वर्ड कैरेक्टर। लाइन वर्ड्स कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बट ध्यान देना प्रज्ञा, मैं बहुत इजी वे में सिखा रही हूँ। हाँ इट्स मैम। नॉट इवन डिफिकल्ट। आप बीच में अगर आपका ध्यान हट जाएगा, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान देना है आपको। हाँ। ठीक है, चलो। WC का मीनिंग है वर्ड काउंट। ठीक है, ये भले आपको बोल रहा है वर्ड काउंट, लेकिन ये क्या क्या करता है? क्या क्या, ये क्या क्या काउंट देगा आपको? पहले तो ये लाइंस का काउंट देगा, लाइंस काउंट देगा। और क्या देगा? ये आपको वो फाइल में कितने वर्ड्स है इनका काउंट देगा। एंड कैरेक्टर का काउंट देगा। एग्री? हाँ चलो अब देखते हैं कि WC देने के बाद WC कमांड अगर विथ एनी फाइल नेम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, WC विथ फाइल नेम अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है? ये जो फाइल है ना unique.txt, ये बता रहा है इसमें 6 लाइन है, इसमें 8 वर्ड है और 45 कैरेक्टर्स है। अगर हमें हाँ। वेरीफाई करना है तो एक बार कैट करके ये फाइल को देख लेते हैं कि सच में 6 लाइंस है क्या। अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो, पहला क्या बोला? 6 क्या है? लाइंस है। लाइन। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस हुए, राइट? तो ये सेकंड वाला क्या बताया था मैंने? ये सेकंड वाला कौन सा नंबर है प्रज्ञा? वर्ड्स। वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे देखोगे आप? सिंगल सिंगल वर्ड। मतलब कंप्लीट एप्पल वर्ड। एक वर्ड हुआ, हाँ। ये दूसरा वाला वर्ड हुआ, ये तीसरा वाला वर्ड हुआ। सी, सो ये फर्स्ट वर्ड 1 2 3 4 हाँ मैम समझ 5 6 7 8, ऐसे कितने वर्ड हुए? 8 वर्ड हुए, 8। ठीक है। हाँ। अब कैरेक्टर कैसे देखेंगे हम लोग 45 बताओ? कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन ए कैसे आएगा? ए करके ए एक कैरेक्टर, ये पी वाला सेकंड कैरेक्टर, ये अगेन पी वाला थर्ड कैरेक्टर। तो अगर आप ये मोनिका के लास्ट ए तक जाओगे ना तो टोटल 45 कैरेक्टर 45 होंगे, कैरेक्टर्स। ठीक है। यस मैम। सो क्लियर है अभी? थैंक यू। हाँ नो मैम। इश्यूज, ओके। हाँ थैंक यू। ध्यान दो, हाँ मैम सॉरी, वो मम्मी ठीक है। बोला। सो WC हिस्ट्री कमांड, ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम लोग को जो देखना है वो एलियास कमांड है, ठीक है। सो एलियास का मतलब क्या होता है ना कि आप पर्टिकुलर आप कौन सा तो बड़ा कमांड यूज कर रहे हो और आपको सुना उसका शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। और वो जो कमांड है आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। तो कौन सा कमांड हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं? ls-lrth करते हैं, राइट? या यस, PWD करते हैं। पीडब्ल्यूडी करते हैं, PD, लेकिन PWD. पीडब्ल्यूडी तो सिंपल है, बराबर। पीडब्ल्यूडी तो बहुत सिंपल है। बट ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीपल कमांड हम लोग पाइप से भी यूज करेंगे आगे जाके, तो कुछ बड़ा कमांड बनेगा। आगे जाके हम लोग ग्रेप कमांड देखेंगे, सेड कमांड देखेंगे, ऑप कमांड देखेंगे, फाइंड कमांड देखेंगे। तो ये जो कमांड हम लोग लिखते हैं ना, तब हमें पाइप यूज करना पड़ता है ये सारे कमांड में, जब एक कुछ सिनारियोज आता है तब, ठीक है। तो वो बहुत बड़े कमांड बन जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग उसको कुछ ऐसा शॉर्टकट डिफाइन करें, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, बड़ा कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। एक सिंपल उसका शॉर्टकट दे दीजिए, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ।
जैसे कि अगर मैं दे रही हूँ ls-lrth, ठीक है, तो मुझे क्या टाइप करना पड़ रहा है, ls-lrth, बराबर। तो अगर मैं इसके साथ इसको कुछ एलियास दे दूं, उसको कुछ शॉर्टकट दे दूं, सपोज मैंने उसको शॉर्टकट दे दिया LL इक्वल टू सिंगल कोट में LL, मैं शॉर्टकट बना रही हूँ। कौन से कमांड का शॉर्टकट बना रही हूँ, ls-lrth का, ls-lrth। ठीक है। तो जिसका शॉर्टकट बनाते हैं उसको सिंगल कोट में रखना है, ठीक है। और ये जो LL शॉर्टकट है उसको इक्वल टू दिया और बताया कौन से कमांड का शॉर्टकट बना रहा है, और अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। अब मैंने अगर सिर्फ LL किया ना, टाइप कमांड एग्जीक्यूट किया, तो मुझे ना ls-lrth का रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये क्लियर करके बताती हूँ। LL कर रही हूँ मैं अभी जस्ट टाइप, और मैंने एंटर किया, मुझे ls-lrth का रिजल्ट आया। एग्री, यस यस राइट, मैम। यस ओके। यस लेकिन ये जो एलियास होता है ना, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। जैसे आपका ये जो सेशन है ये बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा ना, तो वो LL कमांड नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि हमें ये कमांड को परमानेंट करना है, ठीक है, तो परमानेंट करने के लिए एक फाइल होती है विच इज bash rc फाइल, तो उसके ऊपर आते हैं। उससे पहले कुछ ये जो टेम्पररी कमांड है एलियास वाला, इसके ऊपर थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने एलियास कमांड दिया, उसको शॉर्टकट डिफाइन किया और बताया कि मुझे ये पर्टिकुलर कमांड रन करनी है, ठीक है। लेकिन आपको ये एलियास कमांड को निकालना भी है। निकालना है मतलब उसको अनएलियास करना है। क्या करना है, अनएलियास करना है। तो आप बस लिखो अन एलियास, और किसको करना है, LL को, ठीक है, और आप एंटर करो। अभी अगर मैंने LL कमांड एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब मैंने ये उसका जो शॉर्टकट था वो रिमूव कर दिया। ये क्लियर है, एलियास yes, अनएलियास, ओके। और मैंने क्या बताया, ये टेम्परेरी होता है, राइट। आपका सेशन खत्म हो जाएगा, ये कमांड का शॉर्टकट भी निकल जाएगा, राइट, यस मैम। ओके। यस यस अब और एक चीज है, मतलब इसको सेट करके रखना पड़ता है क्या एवरी सिस्टम में, मतलब हमारा जो टर्मिनल होता है वहाँ पे। देखो आपको हाँ। अगर सच में जरूरत है हम्म, सेट करने की, अब ये मैंने बस एग्जांपल दिया ls-lrth का। ये कमांड फिलहाल इतना बड़ा नहीं है कि जो यस मैं सेट करके रखूं, लेकिन यस यस कुछ कमांड्स ऐसे रहते हैं ना, वो फ्रिक्वेंटली हमें यूज एग्जीक्यूट होता है। करने पड़ते हैं और यूज होता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कमांड को आप परमानेंट कर सकते हो, तो वो कैसे Yeah. करना है मैं बता दूंगी। लेकिन अभी तक मतलब जितना मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, ये हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग में यूज किया है, ठीक है। Yes. ऐसे अभी तक हम लोगों ने किसी को परमानेंट नहीं बनाया, बट स्टिल यू कैन मेक इट इफ यू वांटेड। क्योंकि क्या है ना, देखो ये मेरा लिनक्स सिस्टम है, ठीक है, मतलब ये मेरा सर्वर है एक ऑफिस का, हाँ। तो इसके ऊपर ना मल्टीपल यूजर्स है, एग्री, मल्टीपल यूजर्स है। लेकिन ये कमांड आपने सेट किया ना, राइट, आपने सेट किया ये कमांड को। उनको क्या पता है कि ये कमांड का शॉर्टकट भी ये है, बराबर। Correct. तो ये Yes. आपके लिए आप रख सकते हो, एवरी टाइम आपने लॉगिन किया उसको एलियास दे दो Okay. और एक शॉर्टकट दे दो, और आपका कमांड बता दो ये सिंगल कोट में, और जब तक आप ये सेशन में काम कर रहे हो तब तक आप Use होगा. हाँ यूज होगा। आई Yes. ऑलवेज नॉट टू रिकमेंड टू गो विद द परमानेंट एलियास, क्योंकि उसके लिए ना सुपर यूजर के एक्सेस लगते हैं, Okay. ठीक है, कभी भी ये कमांड को सेट करने के लिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर। और सुपर यूजर कौन रहता है अपना, इंफ्रा Admin. वाले, रूट एडमिन, रूट यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, राइट, वही रूट Hmm. यूजर, और उनको ही रूट यूजर का मेन एक्सेस होता है, ठीक है। सो Yes. इसके लिए ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपको लगता है कि ये कमांड मैं बार बार यूज करूंगा ये सेशन में, तो जब तक आपका सेशन है तब तक उसको शॉर्टकट दे दीजिए। वंस आपका Yes. एक बार काम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सेशन खत्म होने के बाद निकल जाएगा, Hmm. ठीक है। Yes.
Thank you. ओके, नो इश्यूज। अब अभी क्या है ना, हम लोग ls करके या ls हाइफन lrth करके हम लोग देखते हैं कि ये फाइल में ना मेरे कितने सारे डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। बट एक हिडन फाइल्स का एक कंसेप्ट होता है। हिडन फाइल्स का कंसेप्ट क्या होता है ना, कि नाम में ही हिडन है। तो ये हिडन फाइल्स कैसे बनते हैं, जब आपका एक्चुअल में इंस्टॉलेशन होता है तब कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल्स क्रिएट होते हैं, और वो जो फाइल्स है वो डॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो ऐसे नॉर्मल फाइल्स या फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, डेमो, टेस्ट1 या माई स्क्रिप्ट्स, लेकिन वो फाइल्स के नेम के आगे डॉट रहता है। those are hidden files, and those are not created by you, those are created by system when you are trying to install। तो वो कैसे देखते हैं, वो हिडन फाइल्स देखने के लिए आप लिख सकते हो ls-a मतलब all files including hidden files and those files which I have created, ठीक है। सो ए अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें सारे फाइल्स आ जाएंगे, और अगर हम लोगों ने ए के साथ हाइफन एल यूज किया तो क्या होगा। हाइफन एल क्यों देते हैं, बोलो। लिस्ट ऑर्डर कर देते लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग, लॉन्ग राइट, लिस्ट। लॉन्ग लिस्टिंग। तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ तो ये देखो कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डॉट लोकल, डॉट मोजिला, फिर डॉट बैश आरसी ये फाइल है, डॉट कैश एक डायरेक्टरी है, डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट लॉग आउट। दीज आर व्हाट, जो डॉट के साथ जो चालू होते हैं वो क्या रहते हैं, हिडन फाइल्स। उनको देखने का जो हमारा तरीका है दैट इज ls-a दे दो। ए से सिर्फ आपको लिस्टिंग आ रहा है, ls-la दे दो तो आपको थोड़ा लॉन्ग लिस्टिंग में बता रहा है। सो दिस इज द वे टू चेक द हिडन फाइल्स, ठीक है। अब ये हिडन फाइल्स में ही एक फाइल है विच इज bash rc डॉट bash rc, ठीक है। अगर ये फाइल के अंदर मैंने पर्टिकुलर कमांड लिख दिया या एलियास मेंशन किया तो वो एलियास परमानेंट हो जाता है। तो अगर मैं ये फाइल को, एक मिनट, कुछ बचा है इसके ऊपर, क्रिएटेड टेम्पररी, ठीक है। तो हम लोग अभी परमानेंट एलियास का देख लेते हैं। सो ये फाइल जो है, कौन सी फाइल मैंने बताया आपको, बैश आरसी, कौन सी, बैश आरसी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग परमानेंट एलियास मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैंने आगे जाके सिस्टम या मेरा सेशन भी लॉग आउट हुआ, या ये खत्म हो गया सेशन, या मेरा सिस्टम भी रिबूट हुआ, बट ये एलियास सेम रहेगा, ठीक है। तो वो फाइल है डॉट बैश आरसी। तो ये ऐसे कुछ फाइल दिखती है, इसमें ये बाय डिफॉल्ट ये कुछ स्क्रिप्टिंग का पार्ट, मतलब ये कोड का पार्ट दिया हुआ है, और ये यहाँ पे बता रहा है यूजर स्पेसिफिक एलियास फंक्शन, ये इसका कोड मेंशन है। आपको ये कोड देखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर वी किया ये फाइल के अंदर, और एडिट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग, आई मैम आई स्मॉल आई आई से, और स्मॉल हमें, यस यस, और हमें लास्ट में वो एलियास मेंशन करना है, एलियास एल एल इक्वल टू सिंगल कोट में ls-lrth। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप ऐसे इसमें एलियास मेंशन कर सकते हो। और सेव कैसे करेंगे, फर्स्ट एस्केप W से देन एस्केप देन कोलन wq कोलन w q एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी। साइन, ओके, मैंने एंटर किया, ठीक है। मैं एक बार फिर से कैट कर रही हूँ फाइल को टू चेक वेदर मैंने जो चेंजेस किए हैं
वो सेव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे है मेरी कमांड। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनएलियस किया था, राइट? थोड़ी देर पहले मैंने अनएलियस किया था, यस ये यस देखो, बराबर। तब ये वाला निकल गया था, जो मैंने शॉर्टकट दिया था ls-lrth को, वो निकल गया था। तो अगर मैंने वो फाइल में अभी परमानेंटली मेंशन किया है ये वाला इलियास, तो अभी अगर मैं ll करूँ ना तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर ll कर रही हूँ और मैंने एंटर किया, ये मुझे क्या आ रहा है? कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। क्योंकि क्योंकि ये जो फाइल को हम लोगों ने जब .bashrc में लिखा, तो उसको सोर्स करना बहुत जरूरी होता है। सोर्स का मतलब होता है लोड करना। भले आपने उसमें मेंशन कर दिया कि ये एलियास है, लेकिन उसको लोड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोड कैसे करते हैं? तो सोर्स करते हैं। तो सोर्स किसको करना है? मुझे बैश आरसी को करना है, और मैंने एंटर किया। अब मैं फिर से ll कर रही हूँ, ये देखो आया मुझे आउटपुट। यस मैम। ll कर रही हूँ, आया मुझे आउटपुट, ठीक है। सो this way you can do the permanent type as well, ठीक है। दिस इज एलियास नॉन एलियास। अभी हम लोग पाइप के ऊपर आते हैं। अब ये जो साइन है, ये आपको ना, आपका जो एंटर बटन है कीबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा, ठीक है। जहां पे बैकवर्ड स्लैश है, वहां पे आपको ये साइन दिखेगा आपके कीबोर्ड के ऊपर। अब ये साइन क्या करता है? ये साइन क्या करता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग इसके बाद हर रोज पाइप यूज करेंगे, हर एक लेक्चर में पाइप यूज होने वाला है। तो ये क्या करता है पाइप? इट यूज टू सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज ए इनपुट टू द अनदर। दिस इज कॉल्ड एज अ पाइपिंग। मतलब मैं ये ls कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं ls कर रही हूँ। मैं उसको पाइप कर सकती हूँ। मैं क्या बोल सकती हूँ उसको? मैं बोल सकती हूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स आर लिस्टेड। अब मैं ये आपको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करके बता देती हूँ। मैं सपोज ls-lrth कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे देखना है कि ये तो सारा मुझे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे देखना है कि ये नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। जैसे देखो, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, बराबर। तो आप ls-lrth से आपको लाइन मिल रहा है क्या? नंबर ऑफ लाइंस कितने? नहीं मिल रहा है, बराबर। तो यस आपको उसके साथ एक wc कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? नंबर ऑफ लाइंस दे सकता है हमें। एग्री? यस यस मैम। यस मैम। ओके। तो मैं अगर उसके साथ पाइप लगा रही हूँ और मैंने wc के साथ बस लाइन बता रही हूँ, मुझे लाइंस डिस्प्ले करो, और मैंने एंटर किया, तो ये क्या बता रहा है? 40 लाइन्स है। 40 लाइन से मतलब क्या? ये जो आउटपुट आ रहा है ls-lrth का, इसमें ये 40 लाइन्स है। ये एक लाइन, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे ये टोटल जो काउंट है लाइन्स का, दैट इज अ 40 लाइन्स। अब ये इसने क्या किया? पाइप ने, ये समझो, पाइप ने क्या किया? ये जो कमांड था ना, इसका जो आउटपुट आ रहा था, इसने ये आउटपुट ये कमांड को पास किया एज ए इनपुट। ls-lrth का जो आउटपुट मिला, ये आउटपुट उसने पाइप ने इसको एज ए इनपुट दिया। फिर ये इनपुट के ऊपर उसने wc-l कमांड एग्जीक्यूट किया। जो हमें ये आउटपुट आ रहा था ये वाले ls-lrth से, उसके ऊपर उसने wc-l लगाया। मतलब इसका आउटपुट एज ए इनपुट चला गया wc को। ये क्लियर है पाइप का क्या काम है? यस यस पहले यस यस कमांड का मैम। आउटपुट जाएगा दूसरे कमांड में एज ए इनपुट, इनपुट देगा। और हाँ उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वो इनपुट के यस ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यस क्लियर है? यस मैम।
ओके ये हम ओके बाकी वाले कमांड में यूज कर सकते हैं क्या? मतलब यस अपना यस रिमूव फाइल, अपना डायरेक्टरी बनाना, लाइक डायरेक्टरी बना के उसमें आप फाइल बनाना। डेफिनेटली कर सकते हो, यस आप डेफिनेटली यस कर हाँ सकते मैम, हो। इसमें दो फाइल्स को मर्ज करने के लिए भी यूज होता है ना, सिंगल फाइल। हम लोग दो फाइल्स को मर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं, बट जो दो फाइल्स को मर्ज करना रहता है ना, वो मोस्टली जो हम लोग रीडायरेक्ट वाला जो है, कैट और रीडायरेक्ट विथ दोज फाइल कंबाइंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ये मोस्टली अभी आपको, मैं इसके प्रैक्टिकल्स के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, बट ये मोस्टली हम लोग थोड़ा आगे जाके ग्रिप कमांड, सेड, ऑक, फाइंड सीखेंगे ना, तो और इसका यूज होगा पाइप कमांड का। लेकिन पाइप कमांड का एवरीडे यूज होने वाला है। बस इतना दिमाग में याद रखना है, पाइप इज डूइंग व्हाट। पहले कमांड का आउटपुट जो आया होगा, वो जो दूसरा दूसरे कमांड कमांड को इनपुट अटैच है देते हैं उसको इनपुट देगा, और वो और उसके इनपुट ऊपर के ऊपर हाँ ऑपरेशन परफॉर्म एग्जीक्यूट होता है। होता यस, है। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो। ओके, सो दिस इज पाइप कमांड। अब एलियास हुआ, तो क्या क्या हुआ हम लोग का? अगर आप नॉर्मल सीडी टाइप करोगे या सीडी स्पेस टिल्ड टाइप करोगे, तो हमें वो क्या देगा? होम डायरेक्टरी देगा, राइट? होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी देगा। सीडी स्पेस हाइफन दिया तो क्या करेगा वो? प्रीवियस प्रीवियस डायरेक्ट कमांड प्रीवियस करेगा। डायरेक्टरी में प्रीवियस जाएगा, डायरेक्टरी जो भी। हाँ राइट? डब्ल्यूसी से क्या क्या मिलता है हमें? वर्ड काउंट होता है, लाइन, लाइन, वर्ड्स, कैरेक्टर कैरेक्टर्स। एंड पहले लाइंस कैरेक्टर, देगा, लाइन फिर वर्ड्स वर्ड्स देगा, कैरेक्टर्स। फिर कैरेक्टर। कैरेक्टर्स देगा, राइट? कैरेक्टर्स। और सिर्फ लाइंस चाहिए तो डब्ल्यूसी के साथ क्या यूज करना है? एल हाइफन मैम। एल। हैपन एल यस। यस। हाइफन वर्ड के लिए हाइफन डब्ल्यू, हाइफन कैरेक्टर के लिए हाइफन 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 सी। 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 ओके, पाइप का तो आपको पता लगा, टू कंबाइन दी कमांड्स, ठीक है। यस। हिस्ट्री के लिए क्या पता लगता है? प्रीवियस जो भी हम हिस्ट्री कमांड कमांड। यूज किए हैं वो शो करता है। यस, और हिस्ट्री क्लियर करने के लिए मैंने एक आपको बताया था, हिस्ट्री हाइफन सी मैम। हाइफन सी। हाइफन सी का मतलब क्या था? क्लियर मैम। क्लियर। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। एलियास, एलियास जो सिस्टम में हम लोग बनाते हैं वो टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? टेम्पररी। टेम्पररी। ओके, तो जब हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा तब वो रिमूव होता है, कब रिमूव होता है? हम सिस्टम जब एग्जिट करने टर्मिनल के बाद, बंद करते हैं एग्जिट टर्मिनल करने के क्लोज बाद, करने पर। यस, एग्जिट करने मतलब के ये बाद जो तो टर्मिनल है, ये जो वो एग्जिट टर्मिनल करने है, में। यस ये एग्जिट होने के बाद वो भी निकल जाएगा, बराबर? यस यस, मैम। यस। यस। यस उसको उसको एलियास को रिमूव कैसे करते हैं? अनएलियास मैम। से। अनएलियास मैम। वेरी गुड, ठीक है। अगर मुझे एलियास को परमानेंट करना है, परमानेंट हाँ, देना है, तो कैसे डॉट देंगे? बैश 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 सी। हाँ बैश बैश। हाँ, तो डॉट बैश जो फाइल है, ये नॉर्मल फाइल है क्या? नहीं नहीं, हिडन फाइल नो है। मैम, नो या मैम। हाइडेड। हिडन फाइल हिडन है। फाइल है। यस। हिडन हिडन फाइल, फाइल है, हिडन फाइल। हिडन फाइल को कैसे देखते हैं? हाइफन ए मैम। ls डॉट हाइफन एलएस la, एलएस स्पेस हाइफन ए एल। a का मतलब क्या है? ऑल फाइल मैम। ऑल ऑल फाइल देख। फाइल्स। सी, जब मैं ls हाइफन lrth कर रही हूँ ना यहाँ पे, मुझे एक भी हिडन फाइल नहीं दिखाई दे रही है, या वो डॉट बैश rc फाइल नहीं दिखाई दे रही है, मुझे वो फाइल देखनी थी, इसके लिए मैंने ls हाइफन la किया, तो मुझे ये हिडन फाइल यहाँ पे मिल गई। समझ रहे हो? सेम डायरेक्टरी में। यस यस यस। ओके, तो हम लोगों ने हिडन फाइल भी देख लिया। हाँ, अब मैंने परमानेंट एलियास किया ये फाइल में, एडिट में जाके, वी में जाके मैंने एट द एंड वो एलियास बता दिया, बट फिर भी वो एलियास चलेगा क्या? नहीं नो। मैम, क्यों, सोर्स क्या करना करना पड़ेगा उसको पड़ेगा? उसको लोड करना लोड पड़ेगा। करते हैं, लोड। यस, लोड कैसे होता है? सोर्स कमांड सोर्स मैम। स्पेस। सोर्स कमांड और फाइल नेम देना पड़ता है, सो यस दैट ये फाइल के अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने डाला है वो सारा लोड हो जाता है, ठीक है? सो दैट्स मैम। व्हाई सोर्स हम लोगों ने यूज किया। ओके, ठीक है। अब बाकी के अभी ये जो नॉर्मल कमांड्स है, ये सारे सिस्टम यूटिलिटी कमांड, ये आपको पता रहना चाहिए कि सपोज, हाँ,
तो मुझे मेरे सिस्टम की डेट देखनी है, तो इसके लिए डेट कमांड है, सिर्फ डेट दिया, मैंने एंटर किया, तो मुझे क्या बता रहा है, मुझे मेरा सिस्टम का टाइम बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ आईएसटी। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे देखो मेरे सिस्टम में क्या लिखा है, 12 अक्टूबर और 7:10 सेम 12 अक्टूबर संडे है। तो डेट कमांड से आप आपके सिस्टम की डेट जान सकते हो, ठीक है। फिर और एक कमांड है विच कमांड। विच कमांड क्या करता है ना, देखो आपका ls कमांड है, pwd कमांड है, या whoami कमांड है, ये इनका सारा कोडिंग कहाँ पे तो लिखा होगा ना। इसके लिए आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है, बराबर। इसके कुछ कोड रहेगा कहाँ पे, तो ये कोड सेव रहेगा, तो ये बताता है इसका पाथ कहाँ पे है। जैसे कि मैं अगर विच और ls दे रही हूँ और मैंने एंटर किया, तो इसने मुझे पाथ बता रहा है कि /user/bin में ls कमांड, ls का पाथ लोकेटेड है। सपोज विच के साथ मैं pwd दे रही हूं, माय कमांड वाज विच सी, तो ये मुझे बता रहा है कि pwd का जो कोड है, pwd का जो पाथ है, तो यहाँ पे है सेम विच विथ डेट या विच विथ होस्ट नेम, तो मुझे पाथ दे रहा है। दिस पाथ मीन्स व्हाट, कि ये जो कमांड्स है ना, ये कमांड ऐसे थोड़ी आए हैं, ये कमांड के पीछे कुछ कोड लिखना पड़ा होगा उन्हें, राइट। तो ये ना यूजर बाइनरी फाइल्स में रहता है, ये सारे कमांड की डिटेल्स और कोड ये यहाँ पे होता है। और ये यूजर बाइनरी ऑब्वियसली सिर्फ रूट को ही एक्सेस है, हमारे जैसे जो नॉर्मल यूजर्स रहते हैं वो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जब लिनक्स इंस्टॉल होता है ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, ये लिनक्स का खुद का कोड है। भले लिनक्स ओपन सोर्स है, हम लोग देख सकते हैं, कोड सारा देख सकते हैं। अगर आपको कोड में कुछ चेंजेस करने हैं वो रूट का काम है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कोड में चेंजेस नहीं करते, क्योंकि ये सारे बाय डिफॉल्ट कमांड्स है। बस अगर आपको किसी ने पूछा कि मुझे उसका पाथ देखना है, तो क्या देख सकते हैं, विच कमांड, विच ठीक है, विच कमांड। मेरी ये मशीन है, ये मशीन का मुझे सर्वर नेम ढूंढना है, तो कौन सा कमांड रहेगा, होस्ट नेम में होस्ट नेम, बराबर। और कौन से तरीके से देख सकते हैं हम लोग होस्ट नेम, बोलो। Who I am? Who am I? किसने बोला हु एम आई, एक मिनट, मैम सेटिंग्स में मिल जाएगा वो नाम, जो भी सर आपने मेंशन किया हुआ है। एक मिनट, किसका किसका आंसर है हु एम आई। अभी दो जन ने मुझे बताया था हु एम आई, बोलो किसने बताया था। गाइस दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हु एम आई से हमें क्या मशीन का नेम मिलता है क्या, हाँ। हु एम आई से हमें मशीन का नेम मिलता है, हु एम आई से हमें यूजर का नाम मिलता है ना, जो यूजर से हम लोगों ने लॉग इन किया है, राइट ना। तो हु एम आई कैसे हुआ, आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो सिंबल है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें आपको यहाँ पे पता ही नहीं लगता क्या कि क्या आपका होस्ट नेम है, डोंट यू नो दिस। कितनी बार मैंने आपकी रिवीजन ली और कितनी बार आपको बताया, डोंट यू नो दिस। कौन से दो तरीके हैं, बोलो कौन से दो तरीके हैं। होस्ट नेम मैम और जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो अपना ये मेरी तरफ सिंबल आता है ना, तो इसमें आपको क्या आता है, ये क्या है, @ के बाजू में क्या है, ये यूजर सर्वर नेम, नेम, होस्ट नेम। मशीन नेम, होस्ट नेम। होस्ट नेम का ही दूसरा नाम क्या है, सर्वर सर्वर नेम, नेम, मैसेज सर्वर नेम, नेम का ही मशीन नेम, मशीन नेम, मशीन नेम। मशीन नेम। यस, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये क्या है, यूजर नेम, यूजर नेम। और यूजर यूजर नेम। नेम हम लोग हु एम आई से भी देखते हैं, बराबर। यस मैम,
ये Yes, याद ma'am. रहना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, आपके विंडोज में भी आप कैलकुलेटर आपको मिलेगा, कैलकुलेटर करके एक एप्लीकेशन है, आपके जैसे मोबाइल में रहता है, वैसे लिनक्स में भी कैलकुलेटर के लिए हम लोग बीसी यूज करते हैं, और कैलेंडर देखने के लिए हम लोग कैल कमांड यूज करते हैं। अब ये कैसे देखते हैं, तो अगर मैं बस कैल दे रही हूँ और मैं बता रही हूँ, मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ। तो अगर मैं कैल दे रही हूँ और मैंने बताया 2025 का मुझे कैलेंडर बताओ, और मैंने एंटर किया, तो ये देखो, ये 2025 का पूरा कैलेंडर बता रहा है। सो वैसे हम लोग कौन से भी ईयर का कैलेंडर देख सकते हैं, कौन से भी मंथ का कैलेंडर देख सकते हैं। सपोज हमें अक्टूबर मंथ का कैलेंडर देखना है, तो आपको मंथ देना पड़ेगा और ईयर देना पड़ेगा। अगर आपको 2024 का अक्टूबर मंथ का कैलेंडर देखना है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कैल कमांड विच शोज यू द कैलेंडर। एक्चुअल रियल टाइम में हम लोग कैल कमांड यूज नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास कैलेंडर और ये सारी डिटेल्स रहते हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैसे विंडोज में भी है, सो यहाँ पे भी जो है ये कैल है, ठीक है। फिर विंडोज में भी हमें एक एप्लीकेशन मिलता है कैलकुलेटर, वहां पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर रहता है, बीसी, बीसी इन द सेंस बेसिक कैलकुलेटर। ये आपको बेसिक कैलकुलेटर करके बताता है। तो ये कैसे करेगा, आपको बीसी देना पड़ेगा जो आप इसका कमांड है, फिर अब उसको बताना पड़ेगा आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 5+6, और मैंने एंटर किया, क्यों नहीं चला, ओके ओके, गॉट इट। आपको इको कमांड मैंने सिखाया था, इको कमांड, यस मैम। यस मैम। ओके। इको कमांड क्या होता है बोलो। मैम वो रीडायरेक्ट्स में यूज करने के लिए यूज बताया था आपने इको। ओके, रिडायरेक्ट में भी मैंने बताया, लेकिन इको में जो कुछ भी मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, वो मुझे Yes. वैसे के वैसे आउटपुट डिस्प्ले होता है। जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम यूजिंग बेसिक कैलकुलेटर, तो ये क्या करेगा, ये जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ ना डबल कोट में, ये जैसे के जैसे मुझे थ्रो कर रहा है, पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। मतलब जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो इको कर रहा है उसको, ठीक है, उसको वैसे के वैसे आपको दे रहा है फिर से। इको का मीनिंग तो पता होगा ना आपको, इंग्लिश में। यस मैम, पीएचपी पे यूज होता है वो। Yes, ma'am. यस, तो इको, ये इको कर रहा है, इको कर रहा है इन द सेंस क्या कर रहा है, आप जो सेंटेंस दे रहे हो अब वही जो आपको बोलेंगे रिटर्न बस। कर रहा है। हाँ, प्रिंट आप कर जो रहा है बोल मैम। रहे हो वो रिटर्न दे रहा है सेम, वैसे के वैसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इको कमांड के साथ सपोज बोल रही हूँ आई एम मोनिका, तो मुझे सेम बता रहा है। इको के साथ मैं बोल रही हूँ आई एम लर्निंग लिनक्स, तो सेम आउटपुट थ्रो कर रहा है। समझ रहा है इको क्या करता है, ठीक Yes, है। ma'am. तो अगर मुझे बेसिक कैलकुलेटर यूज करना है, तो मुझे इको में बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा ट्रांजैक्शन चाहिए। सपोज 5+9 चाहिए, तो अगर मैंने बस इतना दिया तो ये क्या करेगा, ये मुझे ऐसे के ऐसे 5+9। आउटपुट बता देगा, बराबर। लेकिन मैंने इको के साथ पाइप लगाया और मैंने बीसी, बीसी इन से एक बेसिक कैलकुलेटर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था, इसका आउटपुट क्या आ रहा था, 5+9। ये आउटपुट आ रहा था। तो जी। ये आउटपुट यहाँ पे जाएगा एज ए इनपुट, ये कमांड के ऊपर, और एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो, ये जो 5+9 है ये यहाँ पे जाएगा, ये सेकंड कमांड के ऊपर, दैट इज इन कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेट करेगा 5+9, और मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बताया 14। अगर मैंने इको के अंदर एक सपोज 5/9 लिखा, तो ये मुझे 0 बोल रहा है, क्योंकि उसने कैलकुलेट किया यहाँ पे। समझ रहे हो, सो ये हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आइडियली कैलकुलेटर, कैलेंडर, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें लिनक्स में, बट स्टिल ये
आपके सिलेबस का और आपको मतलब पार्ट है, आपको पता रहना चाहिए। आप ऐसे डेसिमल में भी दे सकते हो उसको, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशंस कैलकुलेशन वाले। अब होस्ट नेम तो हम लोगों ने सीखा, बराबर, होस्ट नेम हम लोगों ने यस सीखा, ठीक है। अब अप टाइम कमांड क्या है? ये इंपॉर्टेंट कमांड है, याद रखो। ये एग्जाम में भी पूछे जाने के कुछ चांसेस है। और ये अप टाइम अभी फिलहाल तो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपका नेटवर्किंग का लेक्चर लूंगी, ठीक है, तब अप टाइम हम लोग फिर से पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी अप टाइम, नाम में ही अप टाइम मतलब हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज बीन रनिंग और हाउ लॉन्ग द सिस्टम हैज बीन अप। कितने टाइम से आपका सिस्टम अप है? अप है मतलब क्या? चल रहा है। चल रहा है मतलब क्या? रनिंग है, ठीक है। दैट मीन्स आप कौन से भी सर्वर के ऊपर या सिस्टम के ऊपर आप जब अप टाइम का कमांड चलाते हो तो वो बताता है कि ये सिस्टम कब से रनिंग है। ये सिस्टम रिबूट नहीं किया है अब तक, ये सिर्फ सिस्टम चल ही रहा है। और वो क्या बताता है? करंट लोड एवरेज, आपके सिस्टम के ऊपर कितना लोड है उसका एवरेज बताता है वो, ठीक है। इवन वो आपको ये चीज बताएगा कि हाउ मेनी यूजर्स आर इन योर सिस्टम। सपोज आपका एक सर्वर है, सर्वर के ऊपर सागर काम कर रहा है, सर्वर के ऊपर सुमेध काम कर रहा है, सर्वर के ऊपर प्रज्ञा काम कर रही है, ठीक है। लिनक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम। हाँ, बेंगलोर में रह के सागर काम कर रहा है, चेन्नई में रह के सपोज सुमित काम कर रहा है, मुंबई में या पुणे में रह के प्रज्ञा काम कर रही है। एक अलग अलग लोकेशन से एक सर्वर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। तो वो भी हमें डिटेल देता है कि हाउ मेनी यूजर्स आर लॉग्ड इन इनटू दैट सर्वर। तो अगर मैं ये अप टाइम कमांड एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये देखो मुझे बता रहा है ये पर्टिकुलर टाइम, यूजर्स, लोड एवरेज, ठीक है। तो ये लोड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है हमें, ये हम लोग ये लोड एवरेज ये हम लोग आगे जाके नेटवर्किंग में सीखेंगे। अभी ये लोड एवरेज कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रखो, अप टाइम मुझे क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि सपोज ये ऐसा आउटपुट आया है तो मेरा सिस्टम कब से अप है? मेरा सिस्टम अप है 2 days 4 hours 32 minutes, मतलब 2 दिन 4 घंटा 32 मिनट से मेरा सिस्टम अप है। अभी तक इसको शट डाउन किया गया नहीं है और मेरे इतने यूजर्स लॉगिन है और ये मेरा लोड एवरेज है, ठीक है। तो बस दिस इज व्हाट, सिंस हाउ लॉन्ग योर सिस्टम हैज बीन रनिंग। और ये बस आपका जस्ट एक टाइम है, मतलब ये करंट टाइम है और ये जस्ट अब बता रहा है। क्लियर है? अप टाइम, अप यस टाइम मैम। क्लियर है। बस ये लोड एवरेज वाला हम लोग नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट सीखेंगे, नेटवर्किंग का एक लेक्चर रहेगा, तब ये एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है तब देखेंगे। दिस इज अप टाइम, ओके। होस्ट नेम भी हम लोगों ने सीखा, ओके। अब आपका जो मशीन है, आपका लैपटॉप है या नॉर्मल आपका पीसी है, सब में एक आईपी एड्रेस रहता है, राइट? कभी देखा है आईपी एड्रेस सिस्टम का? यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम, कमांड में जाके आईपी कॉन्फ़िग मान। यस, आपने मतलब एग्जीक्यूट किया है, वेरी गुड। यस मैम। अब लिनक्स में हमें आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए एक कमांड है इफ कॉन्फिग। क्या कमांड है? इफ कॉन्फिग, ठीक है। और आप और एक कमांड यूज कर सकते हो, दीज आर सेम, IPADDR शो। ये दोनों में से आप कमांड कौन सा भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपको
आपके डिटेल्स आ जाएंगे आईपी के। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझ के लो। अभी मैं अगर इफ कॉन्फिग कमांड एग्जीक्यूट कर रही हूँ और मैंने एंटर किया, तो मुझे ना मेरे पूरे सिस्टम के मतलब मेरा जो आईपी रिलेटेड जो है ना, एक्चुअल बैकग्राउंड में नेटवर्क रिलेटेड रहता है। ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है, आई नेट फ्लैग क्या चालू है, रनिंग है, तो ये सारे डिटेल्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें से मेरा आईपी एड्रेस कौन सा है, तो हमेशा याद रखना ये जो आईनेट, सिर्फ आईनेट, दिस इज व्हाट योर दिस सिस्टम्स, आपका जो होस्ट नेम है ना माई लिनक्स सर्वर, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये जो आईनेट में लिखा होता है ना, वो वाला आपका आईपी एड्रेस होता है। ये आईनेट 6 या ये जो नेट मैक्स, ये आपका आईपी एड्रेस नहीं है। आपका आईपी एड्रेस क्या रहेगा, जो आईनेट में लिखा inet है, दैट इज योर आईपी एड्रेस। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग IPv4 एड्रेस। और ये IPv4 वगैरह क्या है, IPv6, ये नेटवर्किंग में आता है। ये आपको खुद भी पता रहना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लेना। बट दिस इज आईनेट मीन्स दिस इज योर सिस्टम्स एक्चुअल आईपी एड्रेस। ओके। और कौन सा कमांड मैंने बताया था, IPADDR शो। ठीक है। और मैं एंटर कर रही हूँ, मैंने क्या किया, एंटर किया। तो अभी मेरा कौन सा आईपी एड्रेस रहेगा, ये जो दिया है ना 192.168.0.105, सेम यहीं पे भी है। गेटिंग? आईपी यस मैम। एड्रेस कैसे देखना है ये पहले समझ में आया एवरीवन? यस yes ma'am यस मैम। यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट कमांड है यूनेम। यूनेम मतलब क्या ना, आपके सिस्टम का हर एक डिटेल वो बताता है, हार्डवेयर रिलेटेड भी। फिर आपका जो ओएस का वर्जन है या कर्नल का वर्जन है, आपकी मशीन में कौन कितने बिट का मशीन है, तो ये सारे डिटेल्स आपको देता है। कर्नल नेम, वर्जन, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने विंडोज में भी आपके हार्डवेयर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है। सो वैसे अगर लिनक्स में हमें हार्डवेयर इंफॉर्मेशन या सिस्टम इंफॉर्मेशन हमें देखना है, तो हम लोग नॉर्मल यूनेम भी यूज कर सकते हैं, यूनेम कमांड, या हम लोग यूनेम-r यूज कर सकते हैं। यूनेम-r से कर्नल का वर्जन आएगा, यूनेम-n से होस्ट नेम देखेंगे, यूनेम-m से मशीन हार्डवेयर पता लगेगा, यूनेम-a से पूरा कंबाइन इंफॉर्मेशन आएगा। सो यूनेम कमांड एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने मुझे बताया कि मेरा ये मशीन मतलब ये लिनक्स का है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैंने यूनेम -a दिया, ए दे रहा है मतलब मेरा पूरा इंफॉर्मेशन वो बता रहा है कि लिनक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा होस्ट नेम है, दीज आर सम स्मॉल पैरामीटर्स। फिर ये कब मैंने इंस्टॉल किया था इसके बारे में मुझे बताया है। ये फिर मेरा एक्चुअल कितने बीट का मशीन है, मैंने कौन सा वर्जन लिया है, ये सारे डिटेल बता रहा है। यूनेम -a, इट गिव्स यू ऑल सिस्टम इंफॉर्मेशन और कर्नल इंफॉर्मेशन, आपका वर्जन क्या है, हार्डवेयर इन्फो आपको दे रहा है। ये क्लियर है? यस मैम। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है अपने मतलब सभी चीजें इम्पोर्टेंट है, बट एज अ इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं कि आप आईपी एड्रेस कैसे देखोगे आपके सिस्टम का, तो ये पूछा जा सकता है। तब आप ये दोनों चीजें बोल सकते हो, इफ कॉन्फिग और IPADDR शो। फिर होस्ट नेम अगर कोई फ्रेशर है तो पूछ सकता है। एक अप टाइम पूछने के चांसेस है कि सिस्टम कब से अप है मुझे वो देखना है, तो ये अप टाइम का एक हुआ। फिर ये कैलकुलेटर कैलेंडर तो कोई पूछने नहीं वाला है आपको। डेट तो पूरा बेसिक है, विच भी नॉर्मल है कि पाथ आपको बस बताना है। एलियास अगर आप 2 साल का वगैरह एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो
पूछा जा सकता है एलियास में भी, ठीक है। फिर हिस्ट्री कमांड तो नॉर्मल है, ये सबको पता रहनी ही चाहिए। पाइप तो एज यूजुअल हम लोग यूज करेंगे। वर्ड काउंट के बारे में पूछ सकते हैं और पाइप के बारे में पूछ सकते हैं। वर्ड काउंट और पाइप ये बेसिकली फ्रेशर्स है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको उतना डीपली नहीं पूछते, ठीक है। तो उनको ये बेसिक बेसिक चीजें एटलीस्ट पता रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और बैक डायरेक्टरी में कैसे जाना है, जस्ट स्मॉल स्मॉल कमांड्स दीज आर, बट आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि हम लोग एवरीडे यूज करने वाले हैं। क्लियर ये जो मैंने आपको अभी समझाया? यस यस मैम। मैम। हाँ मैम। Yes. बोलो, किसको कुछ यस डाउट है? मैम। नहीं। ओके, ठीक है। सो अब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी आपको सिखाया है, मुझे बताओ, अपने जितने भी लेक्चर हुए हैं आप लोग रिवाइज कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। सब लोग रिवाइज कर रहे हो? संध्या, शशिकांता, फिर ये यस मैम। यस पीडब्ल्यू कौन है? केदार, साहिल, ओके, ओमकार, माधव, ठीक है। चलो, तो एक क्या करते हैं, ये मोस्टली मतलब अपना ये रहता है कि हमेशा मेरा पैटर्न फॉलो कि एक 8 लेक्चर या 10 लेक्चर के बाद एक कंबाइंड रिवाइज लेक्चर में लेती हूँ। सो उससे क्या होता है, आपका फिर से एक बार नॉलेज ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का गलती से भी लेक्चर एक आध दूसरा मिस हो चुका है या कंसेप्ट भूल चुके हो, तो वो एक बार गो थ्रू हो जाता है, ठीक है। और ये रिवीजन होने के बाद थोड़ी देर में मैं आपको और कुछ प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आप जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे तब वो प्रैक्टिकल्स आपको करके आना है, बिकॉज आज हम लोगों ने और बहुत सारे आगे के कमांड सीखे और स्पेशली पाइप कमांड सीखा, ठीक है। सो ठीक है, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे और अभी फिलहाल तो रिवाइज करते हैं। Able to see my screen again? यस मैम। यस। ओके, ओके। चलो, और यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं। तो रूट यूजर के बारे में कौन मुझे बता सकता है, और जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लेना है बिल्कुल भी। बोलो, रूट यूजर के बारे में बताओ शशिकांता। हेलो मैम। हाँ बोलो। रूट यूजर सुपर यूजर अकाउंट है। हाँ, उसमें सारा डायरेक्टरी बना सकते हैं जो कमांड फाइल सब उसी में ही एग्जीक्यूट होता है। ऐसे मत आंसर दो, आपको एकदम फटाफट आना चाहिए। अभी दिमाग में एकदम फिट रहने चाहिए ये सारी चीजें। रूट यूजर क्या कर सकता है, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं रूट यूजर से। बोलो शशिकांता। आप जब इंटरव्यू में बैठोगे आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ऐसे समझो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ। अगर मैं आपको रिवाइज करने बोलती हूँ, बस आपको ऐसे बस देख के नहीं आना है। आपको एक झटके में आपका आंसर आपका ऐसा रेडी होना चाहिए। मैं आपको ये रिवीजन लेक्चर क्यों लेती हूँ, ये क्वेश्चन आंसर क्यों पूछती हूँ, मैं आपको इंटरव्यू के लिए पहले से ही रेडी कर रही हूँ। इसके पीछे रीजन है कि अगर कोई पूछे रूट यूजर के बारे में बताओ, कि हाँ दिस इज अ सुपर यूजर अकाउंट विच हैज अ फुल कंट्रोल, it can create a modify delete any files and users, you have to be quick because this is so much basic. मैम Getting my root यूजर, point? यस हाँ, मैम, root user is a super user account and is can sensitive. You can avoid space when you create a file, and it is a very flexible, and it is a CLI command line interface. शशिकांता, आपको मैंने फास्ट फास्ट बोलने बोला, दैट डज नॉट मीन
देखो मैंने रूट No, no, यूजर के कोई बारे नहीं। में बस ये देखो अभी आपने जो Yes, बताया yes, ना, yes. ये लिनक्स के बारे में बताया आपने मुझे, ये केस सेंसिटिव है, लिनक्स में केस सेंसिटिव है, इसमें अपर केस लोअर केस डिफरेंट होता है। लिनक्स में जब हम लोग कुछ भी एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अंडरस्कोर या हाइफन स्पेस अवॉइड करना है, Yes, तो yes, उसके ma'am. बजाय आप हाइफन यूज करो अंडर। ये ऐसे बोलो रूट यूजर के बारे में, बस आपको ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आप कितने साल का एक्सपीरियंस मतलब लगा रहे हो, है आपका एक्सपीरियंस? 4 years. 4 इयर्स का, तो एटलीस्ट आप आपके दिमाग में ये सारे फिट होने चाहिए, ऐसे आंसर रेडी होने चाहिए। मेरे नोट्स आपको समझ रहे हैं क्या, इजी है क्या मैं जो दे रही हूँ Yes, आपको? yes, 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 ma'am. तो ये जो स्टार्टिंग का पीरियड है ना, और ये सबके लिए है, जितना भी मैं बता रही हूँ, जितना जो कुछ भी लिख के दे रही हूँ दिमाग में फिट करो, एकदम फिट। भले वैसे का वैसा रट्टा मार लिया तो भी चलेगा, प्रैक्टिकल तो आप परफॉर्म कर रहे हो बराबर, प्रैक्टिकल से तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ऑन द स्पॉट इंटरव्यू में जो बोलना है ना, ये दिमाग में रट्टा रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। और ये सबके लिए है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैं किसी को कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो एकदम आराम से और धीरे धीरे और यहाँ का वहां करके आप लोग आंसर देते हो, वैसे मत दो, एकदम यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। कोई पूछेगा लिनक्स में किस कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, आप बोल सकते हो लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव, कि अपर केस लोअर केस ये सारी चीजें डिफरेंट है। स्मॉल एबीसी इज नॉट इक्वल टू द कैपिटल एबीसी, दैट मीन्स लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव। लिनक्स में हम लोग को स्पेस अवॉइड करना चाहिए, अगर स्पेस दिया सो इट विल कंसिडर्ड एज अ न्यू फाइल और न्यू समथिंग लाइक दैट, न्यू डायरेक्टरी, राइट? Right, ma'am. ऐसे क्विकली आंसर आने चाहिए, याद रखो, ठीक है? सो फिर CLI और GUI, तो CLI मतलब क्या होता है? कमांड CLI लाइन मतलब क्या So like होता है? command line interface, GUI Command line graphical user interface. interface. हाँ, तो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब क्या, बोलो? मैंने कमांड से बताया रन था, हम कमांड से इसमें कमांड्स रन करेंगे, यस बराबर, Yes. कमांड्स रन करेंगे। और Command GUI line. मतलब अपना विंडोज वाला डेस्कटॉप, जहाँ पे हम लोग माउस Yes. से और ड्रैग एंड कीबोर्ड ड्रॉप। से यहाँ वहां हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्लिक करते हैं, बराबर। सो Yes, ma'am. दिस इज CLI एंड GUI, ओके। अब कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ये कितनी बार बताया आपको, कमांड प्रॉम्प्ट ये जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो हमें ये एक कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ये जो दिखाई देता है हमें, यूजर नेम। Username. यूजर नेम। एट द रेट के बाद आगे जो रहता है वो क्या होता है, मशीन नेम होस्ट Host नेम name, मशीन machine नेम। name and और Machine server name ये या जो host name. name. डॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, It is normal user. नॉर्मल Local यूजर It user. is normal user. दिस इज अ प्रॉम्प्ट सिंबल, और ये नॉर्मल यूजर नॉर्मल का यूजर सिंबल है, Yes. ठीक Yes. है? Yes. और ये जो यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है ये क्या क्या प्ले कर, मतलब क्या कर रहा है प्रॉम्प्ट ये? प्रॉम्प्ट Command प्रॉम्प्ट, डालना है. इट इज It is waiting for Input. prompt. it is waiting for input, some इनपुट input, इनपुट right? So यस this is command prompt, okay। और ये मैंने आपको कहाँ पे हम लोग स्टक हो गए, तो कंट्रोल C कंट्रोल करने सी बोला था आपको, एक एग्जांपल भी मैंने दिया Yes. था। Yes. जैसे कैट। जैसे सपोज मैंने कैट लिखा और मैंने एंटर किया और ये गलती से हुआ, और मैं एंटर कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो कंट्रोल ऐसे सी टाइम पे हमें यूज करना है कंट्रोल C, ठीक है? सो दैट वी विल अगेन बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट वाला, फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, क्लियर? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके। फिर उसके बाद रूट के बारे में हम लोगों ने देखा था, रूट क्या है, रूट का अकाउंट, जैसे अपना मेरे नाम का अकाउंट है मोनिका यूजर का, ठीक है? तो वो यूजर नेम हुआ, मोनिका यूजर नेम हुआ, वैसे रूट करके एक यूजर नेम है विच हैज फुल प्रिविलेजेस। फुल प्रिविलेजेस मतलब सिस्टम में कहाँ पे भी एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है, इट हैज फुल प्रिविलेजेस। रूट डायरेक्टरी को कैसे देखते हैं, ये फर्स्ट डायरेक्टरी Forward // slash. यस, फॉरवर्ड और दिस इज व्हाट, फर्स्ट डायरेक्टरी इन योर First directory फाइल in the सिस्टम। system. और ये Sir. आपकी, और ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी होती है, क्या होती है? पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी, Parent डायरेक्टरी directory. राइट? ओके। Yes.
और होम डायरेक्टरी कैसी होती है रूट की? फॉरवर्ड स्लैश रूट। फॉरवर्ड slash स्लैश ठीक रूट। है, ओके, ठीक है। सो जैसे मेरे यूजर की होम डायरेक्टरी क्या थी? स्लैश होम स्लैश मोनिका, राइट? slash home slash तो Monica. हाँ, तो रूट की होम डायरेक्टरी हुई स्लैश रूट, ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक कमांड देखे थे। अब ये तो हुआ, मैं आपको पता है कि आपको यूजर नेम दिखाएगा। SU स्पेस हाइफन, क्या किया था इसने? ये if you स्विच want to यूजर switch करके root रूट में जा user, सकते then हैं, this फिर is यूजर को भी जा सकते हैं। यस, SU मतलब स्विच यूजर, और आप अगर उसके साथ हाइफन लगाओगे तो वो रूट में स्विच करता है, रूट यूजर में वो स्विच करता है, उसका- ठीक है, ओके। PWD मतलब वही प्रिंट करंट डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यस। CD मतलब क्या? CD के साथ जब मैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी दे रही हूँ, CD के साथ मैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी मेंशन कर रही हूँ, दैट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग द सिस्टम, आई एम Change सेइंग directory. चेंज द Open डायरेक्टरी, the direct. यस, चेंज द डायरेक्टरी। और बस मैंने CD टाइप किया तो क्या होगा? वो CD, Home CD वो directory में। होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। यस, होम डायरेक्टरी में वो आ जाएगा, ओके। LS-L से मैंने लिस्ट किए थे डिटेल। फिर मुझे बैक डायरेक्टरी जाना है, वन डायरेक्टरी अप या Back. बैक, तो CD स्पेस space डबल double डॉट, dot. dot. यस। और मुझे रूट डायरेक्टरी में जाना है तो CD CD स्पेस space रूट / का साइन, ठीक है, राइट है? ये बेसिक Yes. चीजें तो पता है आपको। Yes, हाँ? ma'am. अब कैट कमांड से क्या किया था हम लोगों ने? This content वो of file. Display content of फाइल शो करता है, फाइल का रीड कर सकते हैं। कितना वर्ड है, क्या है, वो सब शो करता है। फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है उसका कंटेंट हम लोग देख सकते हैं, बराबर? Yes, तो अगर मुझे demo.txt का कंटेंट देखना है, एक मिनट, Cat. यस यस, तो इसके अंदर तो फिलहाल कुछ नहीं है, मैं कैट कर रही हूँ यूनिक, txt. हाँ, तो यूनिक फाइल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखा है मुझे कैट ने बता दिया, ठीक है। सो कैट टू डिस्प्ले द कंटेंट। मैन कमांड हम लोगों ने देखा था, क्या Help. किया था मैन कमांड ने? Help Man, command है। help command है। Help help command करता है। है। It will display the Help command command है। of Help command. हाँ. It gives me the manual of the information of that command, right? Yes, जैसे yes. मैंने मैन कमांड के साथ एक पर्टिकुलर कमांड देखा रन करके, मैन स्पेस ls, और मैंने एंटर किया, ये देखो ls कमांड के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, तो इट्स गिविंग मी द मैनुअल पेज। तो मैं Manual book. यस, इसके बाहर आना है तो क्या प्रेस करेंगे? Q. Q मैम। राइट? Yes. और एक हेल्प कमांड कौन सी देखी थी? कमांड Uh, स्पेस हेल्प। और हाइफन हाइफन that हेल्प। hyphen help. हाइफन हेल्प, तो मैं Yes. अगर मैं ls हाइफन हेल्प कर रही हूँ तो मुझे ls के बारे में डिटेल्स बता रहा है ये, Yes. मतलब ये मेरी हेल्प ही कर रहा है ना ये कमांड, हाइफन हेल्प और मैन कमांड, ठीक है। क्लियर से क्या होता है? अपना टर्मिनल का स्क्रीन क्लियर होता है। Clear होता है। एग्जिट से क्या होता है? अपना ये जो Exit session करंट exit होता सेशन चालू है ना, ये जो टर्मिनल Exit चालू है, ये पूरा एग्जिट, exit क्लियर होता से ये क्लियर होगा, एग्जिट से ये पूरा टर्मिनल बंद हुआ, ठीक है, Yes. ओके। फिर हम लोगों ने LS-LRTS, तो अभी आपको तो अच्छे से पता ही रहेगा, राइट? Yes. Yes. ओके। डायरेक्टरी ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म किए थे हम लोगों ने, हाँ, जब हमें डायरेक्टरी बनानी है, MKDR. MKDIR, और जो फाइल का या फोल्डर का नाम देना है वो देना है, बराबर? मल्टीपल डायरेक्टरीज ma'am. कैसे बनाए थे हम लोगों ने? स्पेस देख MKDR M- space directory name. MKDR डायरेक्टरी 1 स्पेस डायरेक्टरी 2। यस, MKDIR। फिर मैंने Test. बताया कि Test 1, सपोज test 2. यस, टेस्ट 10, टेस्ट 11, सपोज ऐसे मल्टीपल मैंने डायरेक्टरी Yes. बनाया,
मैंने सब डायरेक्टरी कैसे बनाए थे? mkdir mkdir हाइफन पी हाइफन स्पेस p हाइफन पी dir हाइफन स्पेस p। हाइफन पी हाँ Yes. मतलब मुझे चाहिए टेस्ट 6 के अंदर टेस्ट 7 करके Seven. डायरेक्टरी, मतलब टेस्ट 7 सब डायरेक्टरी रहेगी टेस्ट 6 की। एग्री? yes ma'am Yes, ma'am. ओके, तो देखो अगर मैं ट्री कर रही हूँ टेस्ट 6 को, टेस्ट 6 तो देखो टेस्ट 6 के अंदर सब डायरेक्टरी बनी है टेस्ट 7। yes सो mkdir हाइफन p। p और मुझे एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो क्या किया था? mv आरएम के साथ rm। rm RM space. स्पेस मुझे फोल्डर एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करनी Remove. है। Okay. rm RMDIR हाँ, space और फाइल space का नाम। director फाइल name. नेम हाँ और मुझे मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल नाम मैं मल्टीपल यहाँ फाइल पे हाँ लिख सकती हूँ, समझ रहे हो? yes Yes. और मुझे सपोज ये जो सब डायरेक्टरी है, ये दोनों डायरेक्टरी एक साथ, क्योंकि टेस्ट 6 के अंदर टेस्ट 7 डायरेक्टरी है बराबर, yes तो ma'am. ये जो नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी है ये रिमूव करनी है, तो rm RM space space hyphen space R hyphen space R director name. director name for non empties तो मैम क्या बता वो रहा है वो? स्पेस देना पर स्पेस हाइपन आर. space hyphen R यस, स्पेस हाइफन हाइपन आर। तो अभी रिमूव हुआ yes यस ma'am मैम. नॉन एम्प्टी क्योंकि ये क्या था? नॉन एम्प्टी था, इसके लिए rm हाइफन आर। ओके, डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो क्या था? MV mv ma'am mv। mv MV space old director name and a new director name. न्यू डायरेक्टरी यस, और mv से हम लोग मूव भी कर सकते थे वो भी कर बराबर। सकते हैं कट yes पेस्ट ma'am मूव यस या ओके, और कॉपीड करनी है डायरेक्टरी तो cp cp माइनस command CP space cp hyphen R हाइपन आर का मतलब director पूरा name then which रिक्यूजिली चाहिए तो cp माइनस आर या and destination. हाइफन आर which क्यों direction. कर रहे हो? बोलो हाइफन आर क्यों कर रहे हो? रिकर्सिवली मैम जो भी पूरा मतलब कंटेंट उसका कॉपी पूरा करते हैं कंटेंट चाहिए तो cp हाइपन आर यस, कॉपी द एवरीथिंग विच इज इनसाइड द डायरेक्टरी। ओके, तो ये कुछ डायरेक्टरी ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे थे। फिर फाइल्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ कमांड देखे थे। फाइल कौन से वे से क्रिएट होती है? टच मैम टच touch. से होता है VI VI से होता है सिंगल और रिडायरेक्ट एंड डबल रिडायरेक्ट सिंगल डायरेक्ट. वेरी गुड, किसने दिया? किसने बोला सिंगल रिडायरेक्ट डबल रिडायरेक्ट? वेरी गुड, साहिल मैम पढ़ के आया बंदा। साहिल, वेरी गुड साहिल, पढ़ रहे हो आप। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि टच और वीआई के अलावा हम लोग सिंगल रिडायरेक्ट और डबल रिडायरेक्ट से भी फाइल बनाते हैं, राइट? Yes. yes देखा है Yes, ma'am. सबने? Yes, प्रैक्टिस ma'am. किया? यस Yes, ओके ma'am. ओके। लेकिन टच से क्या होता है ना, एम्प्टी फाइल बनता है। टच Empty से क्या file होता yes होता है? है. एम्प्टी फाइल Empty file बनता होता है. है। यस, वीआई से क्या होगा ना, वीआई से Edit. फाइल करेंगे, एडिट में जाएंगे, अगर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा तो नॉन एम्प्टी फाइल बन सकता है, राइट? Yes, ma'am. ओके, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं? cp CP कमांड CP में file name space file name. मतलब जिसमें सोर्स हमको yes स्पेस source डेस्टिनेशन, destination yeah Yes. ऐसे बोलना है। सोर्स स्पेस Space डेस्टिनेशन, destination. कहाँ पे file कॉपी name. करना है वो डेस्टिनेशन देना पड़ता है। डेस्टिनेशन कैन बी अ डायरेक्टरी, ठीक है? मैं अगर ए डायरेक्टरी में हूँ, मुझे बी डायरेक्टरी में कॉपी करना है, तो बी डायरेक्टरी मेरा डेस्टिनेशन हुआ ना, Yes. राइट? यस मैम यस मैम ओके, मैं अगर कॉपी बोल रही हूँ तो कॉपी का मीनिंग हमेशा क्या याद रखना है आपको? वो फाइल का Backup मुझे में। क्या लेना है? बैकअप Backup. लेना है, Backup ठीक है? line. यस, एमवी से क्या क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं फाइल को और मूव भी कर Move सकते कर हैं। सकते यस रीनेम करते वक्त यहाँ पे हमें ओल्ड फाइल नेम देना पड़ता है और न्यू फाइल नेम देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रीनेम कर रहे हैं ना, फाइल का नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन Yes. हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सोर्स रहेगा, और यहाँ पे कहाँ पे मूव करना है? डेस्टिनेशन फोल्डर वो मैम डेस्टिनेशन फोल्डर रहेगा, राइट? यस ठीक है? और रिमूव करना है तो आरएम से रिमूव हो जाएगा वो फाइल। क्लियर है? यस मैम yes ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ पाथ देखे थे।
दिस इज मोस्ट Yes. इम्पोर्टेंट थिंग है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। ये आपको पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ के लेना। एब्सोल्यूट पाथ, नाम में ही एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट, क्या करता है ये? Starting from root. स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, मतलब हमें फुल पाथ देना पड़ता है, फुल एड्रेस देना पड़ता है, राइट? जैसे मैंने इसके पहले कैसे पाथ दिया था फुल, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना था, जैसे मुझे डायरेक्टरी में जाना है संबा करके, तो मैं उसका फुल पाथ दे रही हूँ यहाँ पे, /var/log/संबा। तो ये क्या, मैंने पाथ जो है ये रूट से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है? सो भले आप कौन से भी डायरेक्टरी में हो, और आपको अगर पर्टिकुलर पाथ याद है, तो आप डायरेक्ट पाथ देके जा सकते हो। रिलेटिव पाथ मतलब क्या? इट बेस ऑन योर करंट डायरेक्टरी। अभी Depends आप कौन current से search. करंट डायरेक्टरी में, तो ये 1 बाय 1 जाएगा। पहले वो क्या करेगा, पहले वो सीडी में जाएगा, फिर सॉरी सीडी से वैर में जाएगा, वैर से लॉग में जाएगा, लॉग से संभा जाएगा। सी, पहले वो सीडी से वैर में, मतलब सीडी कमांड से वैर में गया, वैर कमांड के सॉरी वैर फोल्डर के अंदर उसने लॉग में गया, लॉग फोल्डर में गया, फिर लॉग फोल्डर से वो संबा फोल्डर में गया। सो दिस इज व्हाट, 1 बाय 1, एक करके आप जा रहे हो बेस ऑन योर करंट डायरेक्टरी। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ, आप भले कौन से भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो, आप बस उसका पूरा पाथ दीजिए, विच इज फ्रॉम रूट, बराबर? ये रूट जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, रूट, रूट से उसका पूरा पाथ दे दीजिए। सो दैट मीन्स एब्सोल्यूट पाथ। ये क्लियर है? एब्सोल्यूट ma'am. पाथ, रिलेटिव पाथ, Yes, ओके। फिर हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड पढ़ा था, हाँ? तो वाइल्ड कार्ड क्या करता है? स्टार क्या करेगा, बोलो? You can find any it will match, directory ma'am, search starting by or using ending. by star and a file name. ठीक है, सपोज मैं ये फिलहाल में मैं पर्टिकुलर ये मेरे डायरेक्टरी में हूँ, और मुझे देखना है कि जो ये टेस्ट है ना, तो ये टेस्ट नाम की कितने फाइल्स है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, ls-lrts दे रही हूँ, और ऐसे टेस्ट नाम के नंबर ऑफ फाइल्स रह सकते हैं, हाँ? तो मुझे बस टेस्ट दूंगी मैं, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद द टेस्ट, और मैं उसके आगे स्टार लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जिन जिन फाइल का स्टार्टिंग नाम टेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, भले इनके आगे कुछ भी रहे, नंबर रहे या कौन सा कैरेक्टर रहे, हाँ, वी डोंट माइंड, बट टेस्ट से कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, उनका ऑल रिजल्ट बताओ। स्टार मतलब एवरीथिंग, ऑल रिजल्ट बताओ। ओके, मैं एंटर कर रही हूँ, तो ये देखो, इसने मुझे टेस्ट 4 बताया, टेस्ट 5 बताया, test.txt बताया, मतलब क्या, टेस्ट से स्टार्टिंग हो रहा था, भले एंड में .txt रहे चलेगा, उसके एंड में 4 रहे चलेगा, इसके एंड में 5 रहे चलेगा, लेकिन जहां पे टेस्ट से स्टार्ट हो रहा था वो मुझे बताओ। समझ रहे हो? यस। Yes, ma'am. अभी अभी मुझे कौन बता सकता है क्या, ये वाला टेस्ट 3, ये वाला टेस्ट 2, ये टेस्ट 1 क्यों नहीं बताया उसने? मैम मैम ये कैपिटल देना कैपिटल है, ये पड़ेगा। स्मॉल है। कैपिटल है, केस राइट, सेंसिटिव। क्योंकि लिनक्स क्या है, केस सेंसिटिव है, केस Yes, सेंसिटिव ठीक है। है? यस। अब मुझे ना, अभी मुझे ये मैंने क्या किया, स्टार्टिंग विद किया, मुझे Yes. देखना है एंडिंग विद .txt के कितने हैं, तो कैसे देंगे? एंड में Start में .txt star. चाहिए मुझे, हाँ, तो मैं स्टार, स्टार्ट हाँ में स्टार। स्टार देती हूँ, और डॉट लास्ट में, टीएक्सटी। इससे क्या डॉट होगा, टीएक्सटी। हाँ, इससे क्या होगा, मुझे लास्ट में .txt चाहिए, भले स्टार्टिंग में कुछ भी नाम रहे मुझे चलेगा, राइट? मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी नाम रहे चलेगा, बस मुझे एंड में जितने भी .txt के फाइल मिले वो डिस्प्ले करो। तो अगर मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो, एंड में जितने भी .txt के फाइल है वो सारे मुझे दिखा रहा है, भले स्टार्टिंग में कुछ भी रहे मुझे चलेगा। और सपोज मुझे बीच में एक पर्टिकुलर, सपोज मुझे ये ढूंढना है बीच में कहाँ पे प्रैक्टिकल करके नाम है, अभी मुझे मिडल In ढूंढना between है, star. इन बिटवीन ढूंढना है, बराबर? तो कैसे Yes, ma'am. ढूंढोगे? In ls between space star. hyphen ls hyphen lrt lrt star particle star स्टार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्टार। star। स्टार, ठीक है, और मैं एंटर कर रही हूँ, तो
तो ये देखो उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया, जहां पे भी इन बिटवीन प्रैक्टिकल आ रहा है उसने वो मुझे रिजल्ट डिस्प्ले किया। तो ये स्टार क्या बता रहा था, पहले वाला स्टार भले स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, और ये स्टार क्या बता रहा था, भले एंडिंग एंडिंग में में कुछ भी रहे, लेकिन मुझे बिटवीन जो वर्ड है या मिडल वाला वर्ड है कहाँ पे भी ये प्रैक्टिकल मिले वो दिखाओ। यस स्टार क्लियर है। यस मैम। और एक वाइल्ड कार्ड था क्वेश्चन मार्क करके, range. क्या था वो, बोलो। क्वेश्चन मार्क। सिंगल single- वो सिंगल, words. आप कोई भी फोल्डर सर्च करेंगे वो नेक्स्ट सिंगल लेटर ही बताएगा, कैरेक्टर बताएगा। यस यस, इट विल मैच एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। दैट मीन्स व्हाट, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं, पहले रेंज देखते हैं। रेंज के लिए कर्ली ब्रेसेस थे, बराबर। यस Yes, रेंज ma'am. के लिए कर्ली ब्रेसेस थे। लिस्ट और रेंज जैसे कि फाइल क्रिएट करने के सपोज, लिए। हाँ, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है नेम 1, फिर नेम 2, नेम 3, और मुझे ऐसे कितने फाइल बनाने हैं, सपोज 20 फाइल Yes. बनाने हैं या 100 या 10 फाइल्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये मुझे हर एक बार नाम लिखना पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा मैं बस नेम लिखूं, कर्ली ब्रेसेस दो, और मैं नंबर मेंशन करूं 1 to 10, ठीक है। तो ये Yes. क्या करेगा, 1 to 10 फाइल स्टार्टिंग बना। में नेम नाम रहेगा और उसके आगे 1 to 10 फाइल बना देगा। चलो एंटर करते हैं, और ls हाइफन LRTH से देखा, ये देखो नेम 1 2 3 4 5 6 और 10 तक इसने फाइल बना दी है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसमें हम लोग रेंज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब Yes, ma'am. क्वेश्चन मार्क क्या बताया था, इट एग्जैक्टली मैचेस द सिंगल कैरेक्टर, राइट। Yes, ma'am. मतलब क्या, अगर मुझे ढूंढना है ls हाइफन LRTH जितने भी नेम से फाइल है वो मुझे सर्च करने, तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टार, दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क। उससे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क ये करेगा, भले स्टार्टिंग नेम है, एंड में कौन सा भी सिंगल कैरेक्टर रहे, नेम के आगे कौन सा भी सिंगल कैरेक्टर रहे, वो उसके सारे मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो उसने मुझे 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसने मुझे 9 तक ही बताया, उसने मुझे 10 क्यों नहीं बताया, वो डबल कैरेक्टर। डबल कैरेक्टर है, राइट। और क्वेश्चन मार्क बस सिंगल कैरेक्टर बताता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, कौन सा वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, कौन सा वाइल्ड कार्ड अभी यूज करेंगे, एस्ट्रिक्स। स्टार मैम, स्टार एस्ट्रिक। नेम स्टार एस्ट्रिक क्या कर रहा है, मुझे नेम 10 नेम वाले मतलब जितने भी कैरेक्टर आगे रहे, ठीक है, वो सारे डिटेल्स मुझे एस्ट्रिक दे देगा, ठीक है। वाइल्ड कार्ड Yes, ma'am. क्लियर है ना आपको अभी अच्छे से। Yes. Yes, ma'am. ओके ओके, हाँ। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस कैसे देखते हैं, थ्री टाइप का फाइल कैसे देखते हैं, परमिशन होता है। थ्री टाइप, ls नहीं हाइफन कैसे LRTH, देखना, कैसे ls Read, हाइफन write. LS देख ली, read LS write हाइफन execute yes LRTH, ओके। तो ये जो स्टार्टिंग में है, ये जो स्टार्ट होता है ये क्या होता यूजर है, फाइल फाइल नेम, Start file. केदार ये यूजर है, ये जो है, तो मैम नहीं फिर फाइल क्या है फाइल ये, क्या फाइल फाइल, टाइप, फाइल टाइप बोलते हैं इसको, फाइल टाइप एवरीवन व्हाट इज दिस। फाइल टाइप तो ये कौन सा फाइल टाइप है बोलो, डायरेक्टरी डायरेक्टरी फाइल टाइप। हाँ। और दिस इज व्हाट इज द फाइल टाइप ऑफ दिस, फोल्डर। फाइल मैम, रेगुलर फाइल, रेगुलर regular फाइल। file. व्हाट, रेगुलर फाइल, राइट। यस ओके, अब फाइल टाइप के आगे जो 3 फील्ड होते हैं, दिस इज व्हाट, यूजर यूजर। परमिशंस, यूजर यूजर का है 3 फील्ड। उसके आगे के 3 फील्ड क्या बताए थे मैंने, ग्रुप ग्रुप का मैम, ग्रुप ग्रुप के। परमिशन,
उसके आगे के 3 फील्ड क्या बताए थे मैंने? अदर्स के अदर अदर्स के। ओके, अब रीड, रीड को कैसे बोलते हैं यहाँ पे? रीड इज इक्वल टू स्मॉल आर, यस राइट इज इक्वल टू स्मॉल W. स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू और एग्जीक्यूट X. इज इक्वल टू एक्स स्मॉल Small x. एक्स। ये क्लियर है? रीड Yes, को ma'am. स्मॉल आर, राइट को स्मॉल डब्ल्यू, एग्जीक्यूट को स्मॉल एक्स। यूजर को कैसे परमिशन देते हैं? यूजर को देते हैं, बोलते हैं स्मॉल यू। यू U ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल small जी। g अदर को कैसे डिनोट करते हैं? Small all o. ओ। ठीक है, Yes. ओके। अब ये जो मेरे स्टार्टिंग के परमिशंस है, यूजर को क्या परमिशन है बोलो? रीड Read एंड read है Read राइट है ओके, फिर ये ग्रुप को क्या परमिशन है बोलो? only read ओके, Only और ये अदर को? Read. same only read only read. ओके, ठीक है। अब मैं आती हूँ ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के ऊपर। तो ये ग्रुप, मेरे यूजर को क्या परमिशन है? Read, read write, write execute. All execute रीड राइट एग्जीक्यूट ओके, और मेरे ग्रुप को क्या परमिशन है? Read, read and execute. execute can execute. ओके, और अदर को क्या परमिशन है? रीड एंड Read, एग्जीक्यूट read and execute ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, परमिशन देते वक्त रीड का नंबर क्या होता है? 4 मैम 4 number. 4 राइट का राइट का नंबर क्या होता है? 2 2 मैम 2 Second. ओके, एग्जीक्यूट का नंबर क्या होता है? 1 1 One number. ओके, तो अगर मैं किसी को 777 परमिशंस दे रही हूँ, दैट all मीन्स are व्हाट? access ऑल परमिशन All All access. All permission. मतलब 7 नंबर मिला यूजर को, 7 हाँ। नंबर मिला ग्रुप को, 7 नंबर मिला Others. अदर other को। को अच्छा ओके, इसका मतलब क्या है? 4 इनको Read, read write, write प्लस और execute Execute. तीनों. एक मिनट, 4 प्लस 2 प्लस 1, plus 1 मतलब ये 7 बता रहा है, पहला 7 बता रहा है कि यूजर को रीड का एक्सेस है, राइट का एक्सेस है, एग्जीक्यूट का एक्सेस है, बराबर। ये दूसरा Yes. 7 बता रहा है कि ग्रुप को रीड का एक्सेस है, राइट का एक्सेस है, एग्जीक्यूट का एक्सेस है, सेम लाइक अदर, राइट। ये कैलकुलेट करना और परमिशन देना भी हम लोगों ने देखा था, Yes. क्लियर है? yes Yes, ma'am. chmod command is used for yes वेरी mode. गुड। सो परमिशन देने के लिए जो कमांड थी वो क्या थी? chmod. chmod कमांड। ओके, ओके, फिर हम लोगों ने वीआई एडिटर एक देखा था, बराबर। yes ma'am yes Yes, ma'am ma'am. तो सपोज वीआई एडिटर से न्यू फाइल बना सकते हैं, बराबर। yes ma'am और Yes. वीआई एडिटर से Yes, ma'am. एग्जिस्टिंग फाइल में भी हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं क्या? yes Yes, ma'am ma'am. Yes ma'am. ओके, तो अगर मेरी एक फाइल है, सपोज unique.txt, उसको मैं वी कर रही हूँ, तो ये जैसे ही मैंने एंटर किया, ये कौन सा, किसमें मैं पहुंची बोलो? Visual Studio कौन सा में मोड है ये? VI हाँ, Insert मोड mode. कौन सा है? मोड कौन सा है? Edit. no no आप एस्केप मोड, इसको एस्केप mode, मोड। Yes, yes. yes इंसर्ट मोड में जाना है तो क्या प्रेस I. करोगे? small I ma'am. Small Small I. I. जैसे मैंने स्मॉल आई प्रेस किया, नीचे क्या आता है? Insert. Insert. इंसर्ट करके मुझे नोटिफिकेशन आता है। जब मुझे ऐसा इंसर्ट यहाँ पे दिखेगा, then that time I can type something और I can edit, समझ रहे हो? Yes. Yes, मैं ma'am. यहाँ पे स्पेस दे सकती हूँ या कुछ भी कैरेक्टर्स लिख सकती हूँ। हाँ, जब मेरा इंसर्ट मोड रहेगा तभी। इंसर्ट मोड से बाहर आना है, एस्केप मोड में फिर से कैसे आएंगे? Escape button. एस्केप, और यहाँ से देखो इंसर्ट निकल गया, बराबर। Yes, ma'am. मुझे Yes ma'am. ये फाइल को सेव करना है तो कैसे करोगे? Escape double mode. dot Colon W Q Semicolon WQ. exclamatory Semicolon नहीं मैम Exclamation sign. colon. किसने बोला सेमीकोलन? आपको कोलन, कोलन और कोलन, सेमीकोलन कोलन. का फर्क पता है? Colon.
देखो ये सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन पता एग्जीक्यूट है वाला क्या आपको? सेमीकोलन होता है, हाँ। यस, ये कोलन होता है। हम्म, इसके इसके नीचे नॉर्मल कॉमा रहेगा तो वो सेमीकोलन होता है, Semicolon. कोलन देना है। सेव करना है तो क्या दोगे? डब्ल्यू की WQ exclamatory. नहीं नहीं, सेव करना है तो W होता है, लेकिन सेव एंड एग्जिट है तो उसके साथ Q देते हैं। समझ रहे हो? अगर ma'am. मैंने बस Yes, ma'am. इतना कमांड एग्जीक्यूट किया ना, तो ये बस फाइल जितना मैंने अभी तक लिखा है ना ये सेव हुई, लेकिन एग्जिट हुई क्या? नहीं। नहीं हुई। No, ma'am. नहीं। तो आप इसको क्यू करके एग्जिट कर सकते हो, या आप WQ मतलब ये जो कंटेंट है इसको सेव करो और एग्जिट करो। मैंने एंटर किया, समझ रहे हो? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अब और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई थी कि मुझे पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। सपोज मुझे ढूंढना है एप्पल वर्ड, तो कैसे ढूंढोगे? /word। एस्केप में जाना है पहले। किसमें जाना है? एस्केप Escape में। मोड। एस्केप // और वर्ड कौन सा है? एप्पल। Apple. और एंटर मारना है। तो ये देखो आपका कर्सर इधर आ जाता है। समझ रहे हो? और Yes, ma'am. मैंने Yes. और क्या चीज बताई थी? ये जो पर्टिकुलर लाइन है, हाँ, यस, ये जो लाइन है जहां पे मेरा कर्सर है, वो लाइन डिलीट Starting. करनी है। तो क्या Double करेगा? D. Small double D. डबल डी। स्मॉल डबल Small डी। double D. हो गया डिलीट। यस मैम। अभी मुझे अंडू करना है, कैसे करेंगे? Small U. Small U. राइट? यस, मुझे ma'am. इनको नंबर्स देना है, ये लाइंस को मुझे नंबर देना है, ये लाइंस NU. को मुझे एस्केप मोड में SE स्पेस NU मतलब ये बताता है सेट नंबर्स, और मैं एंटर कर रही हूँ। नंबर्स आए, Yes, ma'am. और ये नंबर्स निकालने हैं तो SU non in. नो NU, No U. नो NU, फिर से कोलन SU नो NU, नो नंबर्स, सेट नो नंबर्स, एंटर कर रही हूँ। समझ गए? Yes, ma'am. सो दिस इज अबाउट VI एडिटर। फिर हम लोगों ने रीडायरेक्शन ऑपरेटर देखे थे। ये सिंगल ma'am. रीडायरेक्ट से क्या होता है बोलो? सिंगल डायरेक्टरी मैम, कॉपी करता है override लेकिन होता है पिछले वाले को ओवरराइड करता है। ओवरराइट कर लेता है, मतलब ओल्ड कंटेंट निकल जाएगा, डिलीट कर देता है। डिलीट न्यू कर देता है। कंटेंट आ जाएगा। बराबर? यस मैम। ये क्या करता है डबल रीडायरेक्ट? अपेंड करता है मैम, ऑलरेडी फाइल जो मतलब बना है मैम, मतलब ऐड क्या होगा? करता है कंटेंट। पिछला वाला कंटेंट भी रहेगा, वो नया वाला कंटेंट भी ऐड हो जाएगा। यस, ओल्ड कंटेंट प्लस न्यू कंटेंट दोनों आ जाता है। दैट इज व्हाट अपेंड हो रहा है। ठीक है? सिंगल रीडायरेक्ट, डबल रीडायरेक्ट। ओके। फिर हम लोगों ने कुछ फाइल डिस्प्ले कमांड देखे थे। कैट से क्या फाइल देखते हैं, हेड से भी फाइल देख सकते हैं। एग्री? यस मैम। लेकिन हाँ। हेड से क्या होता है? बाय डिफॉल्ट टॉप कितने लाइंस टॉप आते हैं? से 10 टॉप लाइन दिखाता है दिखाता है। मैम। ओनली 10 10 लाइंस। लाइन। अगर हेड के साथ हम लोग -n और कुछ नंबर सेट करेंगे, सपोज मैंने 5 नंबर Yes. सेट किया, तो कितने लाइंस आएंगे? 5 numbers फाइव होगा, लाइन ही 5 lines। 5 लाइन ही सर। टेल के साथ अगर मैंने फाइल नेम दे दिया तो बाय डिफॉल्ट कितने लाइंस आते हैं? बटन से 10 लाइन आएगा। लास्ट 10 लाइन। यस। और हम लोग अगर उसके साथ कुछ नंबर सेट करेंगे तो वही हिसाब से आपके सेट के हिसाब से वो नंबर लास्ट लाइन हो लास्ट जाएगा। लाइन दिखाया मैम। यस। ठीक है। फिर हम लोगों ने लेस फाइल देखा था, लेस कमांड देखा था। फिर हम लोगों ने मोर कमांड देखा था। ये दोनों भी हमें पेज बाय पेज दिखाती है, बट लेस के साथ हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन, राइट? जी जी। और मोर के साथ एक मैनुअल में आता है, वो हमें एंटर एंटर या स्पेस स्पेस हमें टाइप कर मतलब दबाना पड़ता है कीज, पेज राइट? वाइज। यस, पेज Yes. वाइज। ठीक है। ये बाकी के तो आज के हैं। ठीक है? क्लियर है जितना भी? ये पूरा रिवीजन हुआ अपना, यस मैम। जितना अभी तक हम Yes, लोगों ma'am. ने Yes, सीखा। yes. और All मैंने clear, क्या ma'am. बताया अभी? मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब मैं रैंडमली कौन सा भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपका आंसर किस प्रकार होना चाहिए बोलो? क्विकली होना चाहिए। Ma'am, clear to the topic।
यस, क्लियर टू द टॉपिक। ऐसे रैंडमली आपके इसमें आंसर मत दो, एकदम जो मैंने आपको लिख के दिया है। आपको देखो प्रैक्टिकल क्लियर है, सबको प्रैक्टिकल कर रहे हो ना? यस मैम। प्रैक्टिकल आ रहा है मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका अभी कंसेप्ट क्लियर है तो जो मैं दे रही हूँ ना लाइंस, वो रट लो, क्योंकि दिस इज यूजफुल टू यू इन योर इंटरव्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं क्या बोल रही हूँ वो समझो। आपको इंटरव्यू में जब बैठोगे ना, ऐसे लाइंस आपके मुंह से एकदम फटफट आने चाहिए, रादर देन उसको हाँ, फिर ये फिर वो, ऐसे नहीं बोलना है। दिस इज नॉट द वे, ठीक है? एंड दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर द शशिकांता। आई हैव सीन विथ एवरीवन। तो आपको मैं अगर पूछूं कि थोड़ा लिनक्स के बारे में बताओ, मुझे फाइल डिस्प्ले कमांड के बारे में बताओ, तो आप एकदम क्विकली मुझे एकदम वन बाय वन कि हाँ, फाइल डिस्प्ले कमांड, मैम कैट के साथ भी हम लोग फाइल देख सकते हैं, पूरा फाइल देख सकते हैं। फिर हेड के साथ बाय डिफॉल्ट वी विल गेट द 10 लाइंस, ठीक है? एंड इफ यू वांट द एनी पर्टिकुलर नंबर और 5 लाइंस, वी हैव टू गिव हेड -5 एंड फाइल नेम। फिर टेल के साथ भी बाय डिफॉल्ट लास्ट 10 लाइंस आएंगे। सो यू शुड बी क्विक इनफ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या बताने जा रही हूँ? यस एवरीवन मैम, यस यस। ठीक है? यस मैम। सो जो नोट्स है अच्छे से गो थ्रू करो, प्रिपेयर करो। और मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी थोड़ी देर में दे दूंगी, हाँ, सो दैट आप थोड़ा सा फिर से एक बार प्रैक्टिकल कर सकोगे। मैम इसके रिवीजन वाला बाद नोट्स, हाँ ये रिवीजन वाला नोट्स भी शेयर कर लो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कर देती हूँ, चलेगा, कर देती हूँ। फ्राइडे और ये क्या पूछ रहे हो? फ्राइडे का लेक्चर पोस्ट नहीं किया है क्या? फ्राइडे का लेक्चर पोस्ट नहीं किया मतलब? मतलब जो फ्राइडे का लेक्चर हुआ था ना, वो दिखा नहीं रहा है मतलब इसमें। नहीं, फ्राइडे को लेक्चर नहीं हुआ है अपना। नहीं क्या? ओके। ठीक है। सो मैंने क्या बताया अभी जो उसके अभी नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग देखेंगे कुछ यूजर रिलेटेड चीजें ऐड कैसे करनी है, परमिशंस के रिलेटेड भी देखेंगे, ओनरशिप कैसे चेंज करनी है। तो अपना 2 लेक्चर के बाद, मैक्सिमम 2 लेक्चर के बाद हम लोग ग्रेप कमांड पे आने वाला है, ठीक है? आई एम क्लियरिंग विथ यू गाइस कि ये ग्रेप कमांड में जब हम लोग जाएंगे तो थोड़ा हम लोग डीप जाएंगे। तो आपका ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होगी, तब हम लोग ग्रेप कमांड, ऑक कमांड, सेड कमांड, फाइंड कमांड, इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ने वाला है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, सो दैट आप जब लोग ये कमांड सीखोगे तो आपको डिफिकल्ट ना जाए एक आध कंसेप्ट सीखने के लिए। क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको कंफर्म ग्रेप कमांड पूछेंगे, कंफर्म आपको ऑक पूछेंगे, सेड पूछेंगे, फाइंड पूछेंगे। ये कमांड कंपलसरी कमांड है सीखने के लिए, और ये पूछते ही पूछते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। सो बिफोर दैट मेक श्योर कि आपका जितना भी प्रीवियस लेक्चर्स है, जितना मैंने आपको सिखाया है, उनका सारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। समझ के लो, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करो, फिर जाके आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो फिर एंड करें लेक्चर को आज के। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू Yes, ma'am. एवरीवन, कल का थैंक टाइमिंग यू। यही रहेगा मैम।